नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। आप लोगों मिलते एक आह्वान करीत हूँ और ये जो आह्वान करे हम लोग ये कोई राजनीति दलों कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम एक पहाड़ी समाज, ये गढ़वाली समाज से जो गाय दी वह उपलक्ष्य हम सब लोगों ने कार्यक्रम दी। आज सब लोग एक दूसरे से गुमराह कर लिया और मैं साफ साफ तय कर रही हूँ कि हमारे राज्य अपना पर्वत्य जिला का बड़े तो हमन, लेकिन आज जो हमारा पिता जहर चंद बोल रहा हम तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त लिया। मैं सब लोग जो हमारे के नायक पैदल रईस सरस्वती नेगी जी सहन से करोड़े सब लोग अपना नाम नंबर और नगर और जिला जरूर लिखे क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये धन बल की लड़ाई छोड़ रही है प्रदेश एक वास्ता हम सब लोग जाति धर्म क्षेत्र से हटकर हम अपना पहाड़ी समाज की बात करना और नासक बिटिया बद्रीनाथ का जितना उत्तराखंड में नाम सब उत्तराखंड और मतलब बहुत दुख हुई अभी का जो चुनाव मिला हमारा पहाड़ हमारा गढ़वालों को गाली देनी आप सब देखे लो ऋषिकेश 2 तारीख का भीतर हम काली माता बड़ी हो हमारी महिलाओं पर बलात्कार हुई हमारी दुई दीदी बेलमती चौहान और हंसा दनई शहीद हुए और बड़ा है तुम्हें राज का तारा तो एक आवाज सब लोग एकजुट और एक मुद्रा मैं बाहर में जग्गी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे गढ़वाली समाज की तरफ से जग्गी भाई आप ऐसा हुआ मैं जग्गी भाई तक सब लोग ताली बजाए हमारे पहाड़ी लोग जग्गी भाई आप साली जैन हम तक गाड़ी भी नहीं जग्गी भाई हमको घर गई हमने 9 दिन तो शुरू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस हम भाई भाई और बड़े हम राजा और तब हमारा छात्र तो चैतन्य हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जबकि भाई आप आगे आ जाओ मेरा आपसे निवेदन है आप तो भी यहाँ बेसब्री से इंतजार हो रहा था और आप बधाई के पात्र है पूरी मैं अपने गढ़वाल समाज से आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप जैसे युवा इस प्रदेश की रक्षा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हमारा बीच वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और दल का संरक्षक सुरेंद्र कुकरी जी जेल में उनसे निवेदन करने को आप तक संबोधन करें। सुरेंद्र कुकरी जी आप विकास नगर में भी नया आपने भी बहुत बड़ा आंदोलन पर्ची करे आप भी बधाई का पात्र निश्चित तौर पर हम जान से चले लगे इन बात नहीं है आप ये से देंगे आप मुख्य धर्म लोग हम राज्य बने सके आप बहुत कुछ कर सकते हो पता हम तो हमारा भी सुरेंद्र कुकरी जी मैं उनसे बोलूँ कि बोलना कष्ट करें। सुरेंद्र कुकरी जी यहाँ पे उपस्थित मेरी मातृशक्ति तमाम वो साथी जो इस पीड़ा को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी का अभिवादन करता हूँ। मेरे मित्रों हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया और हमारी एक खोज थी इस राज्य के अंदर भाईचारा बना रहेगा ना जाति होगी ना धर्म होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर यहाँ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का दुर्भाग्य है यहाँ के मूल निवासियों का कि जिस तरह से यहाँ तथाकथित एक पार्टी विशेष के लोगों ने जिस तरह से पहाड़ के समाज के माँ को गाली दी है मैं तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो लोग यहाँ निवास करते हैं गढ़वाली कोई जाति नहीं है गढ़वाली कोई धर्म नहीं है गढ़वाली एक क्षेत्र विशेष का नाम है और इस परिक्षेत्र में गढ़वाल के परिक्षेत्र में जो भी रहता है वो गढ़वाली है। वो हमारा दोष नहीं है वो उसका दोष है जो अपने को गढ़वाली नहीं मानता। अगर गाली दी है तो तमाम उन लोगों की माँ को दी है जो गढ़वाल के परिक्षेत्र में यहाँ रहते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं अभी उत्तरकाशी में
एक कांग्रेस के नेता भाषण कर रहे थे उसके दौरान, इलेक्शन के दौरान, और वो क्या कह रहे थे कि हम उत्तरकाशी को जो है बिहार नहीं बनने देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता उत्तरकाशी में भाषण दे रहा है कि हम जो है यहाँ बिहार नहीं बनने देंगे। ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। यहाँ इस तरह के कृतज्ञ अगर होने लग गए, हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास वो वीरांगनाएं हैं उत्तराखंड की धरती पे जिन्होंने इस राज्य को लिया। इसमें से हमारी 2 बहनें हंसा रानी और बेलमती चौहान मसूरी में शहीद हुए थे। और मैं समझता हूं कि उस उत्तराखंड राज्य में लेने के लिए 90% महिलाओं की इसमें भागीदारी रही है। हम लोग जेलों में थे, हमें जेलों में ठोस दिया गया, लेकिन धरातल पर रोड पे किसने काम किया? इस मातृशक्ति ने। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई हमें कमजोर न समझे। हम शांति प्रिय लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, अपने सम्मान के प्रति सजग हैं। हम वो लोग हैं, लाठी खाई है हमने लाठी चलाई नहीं। हम वो लोग हैं, गोली खाई है गोली चलाई नहीं। लेकिन जहाँ सम्मान की बात होती है, हम आत्मदाह से लेकर आमरण तक करने के लिए हम तैयार रहते हैं, अपने स्वाभिमान को और अपने सम्मान को बचाने के लिए। मेरे मित्रों, मेरी मातृशक्ति, आज परीक्षा की घड़ी है। आज परीक्षा की घड़ी है कि हम अपने स्वाभिमान को कैसे बचाएं, उस उत्तराखंड के स्वाभिमान को कैसे बचाएं। बात ऋषिकेश की नहीं है, बात संपूर्ण उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह की संस्कृति पल रही है, अभी आपने देखा होगा यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी लागू हुआ, रिलेशनशिप जो होता है, क्या चीज है उसको यहाँ मान्यता दे दी। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी मातृशक्ति से, क्या आप अपनी लड़कियों को इस तरह की इजाजत दोगे? मैं पूछना चाहता हूँ बाप से, क्या आप अपने बच्चे को जो है इस तरह की इजाजत दोगे? रिलेशनशिप में आप लोग रहेंगे? देखिए किस तरह का कृतज्ञ है जो लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो है ये देवभूमि है, और इस देवभूमि के अंदर इस तरह का कानून अगर लाया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात। मैंने प्रधानमंत्री जी को संबोधन एक पत्र लिखा है, क्या आपने क्यों नहीं गुजरात से जो है ये किया, क्यों उत्तराखंड को छाटा? उनके संज्ञान में, उनके दिमाग में ये चीज थी कि उत्तराखंड जो है एक शांति प्रिय क्षेत्र है, इसलिए पहले उत्तराखंड से इसको लागू। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उत्तराखंड के अंदर वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को लिया है। ये जो संस्कृतियां यहाँ पाली जा रही है, जो इस तरह से गालियां हम लोगों को दी जा रही है, हमने पहले भी निवेदन किया कि उसका एक ही मात्र है, वोट की चोट। 27 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वोट की चोट। हम लोग गांधीवादी लोग, इसलिए महात्मा गांधी ने आजादी इसी उससे दिलाई, हमने उत्तराखंड राज्य इसी से लिया। हमने गाली खाने के लिए, अपनी माँ बहनों को गाली खाने के लिए ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया। अभी आपने देखा होगा इस उत्तराखंड के अंदर एक विधायक, एक पूर्व विधायक किस तरह से सरेआम माँ बहनों की गालियां देते, किस तरह से यहाँ गोलियां चलती है। अरे इस शांति प्रिय उत्तराखंड के अंदर, इस देवभूमि के अंदर एक किस तरह का कृतज्ञ यहाँ हो रहा है, ये किसकी कमी है? सरकार की कमी है। हमारी संस्कृति तब बची रहेगी जब हम जागरूक हों। अपने लिए सब जीते हैं, समाज के लिए जी के देखो, इस राज्य के लिए जी के देखो। अगर आपने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका धर्म बन जाता है। सनातन धर्म की जहाँ तक बात होती है एक पार्टी विशेष के द्वारा, तो सनातन धर्म को तो आपने जो है यहाँ खत्म कर दिया। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने धर्म को बचाने के लिए
जो लोग इस तरह की गालियां हम लोगों को देते हैं उनको हम ये कहते हैं कि सरेआम उनका काला मुंह करके और जूतों की माला उनके गले में पहना के हम इस क्षेत्र में उनको घुमाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं सरकार का उनके सिर पे हाथ है। नहीं तो इतनी देर में क्या हुआ, कौन सी धाराओं में उनको निर्गत किया गया, ये तमाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि तमाम और लोग भी यहाँ पे बोलने वाले होंगे, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ मंत्री सुकृति साहू जी का। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित माता पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों, हमारे हमवर साथियों एवं प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत आभार और सारा प्रणाम। और इसी संदर्भ में मैं अपनी फौज से रिटायर हमारी मेजर परम सम्मानित श्रीमती संतोष भंडारी दीदी, जिन्होंने 34 साल देश के लिए दिया है और आज अपने उत्तराखंड के लिए सड़कों पे दरबदर कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ हमारे समाज की भी निष्क्रियता है और मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ, जब तक हम अलग रहेंगे तब तक मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम सभी को एकजुट होने का और अपने अधिकारों को छीन कर लेने का। हम माँ बहन बेटियों का किसी भी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और न केवल बर्दाश्त करेंगे, गाली देने वालों को अपने उत्तराखंड से खदेड़ कर रखेंगे। मैं इसके संदर्भ में अपनी दीदी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार की। मैं पहले तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारी मातृशक्ति है और हमारे ये बड़े भाई छोटे भुना जैसा भी यक लोग जिन पहुंचा तो मेरे बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो बड़ी खुशी की आज वाणी कि आप लोगों ने सोशल मीडिया से जो हम आह्वान करी महिला शक्ति उत्तराखंड की महिला शक्ति पर लोग गाली चंद्राना सरेआम यो प्रदेश हमारो अभी मैं हिंदी में भी बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे दूसरे भाई लोग भी खड़े हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे आह्वान पर यहाँ पर पधारे हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये प्रदेश हमारा है, उत्तराखंडियों का प्रदेश ये हमारा है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर हमारी मातृशक्ति को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। ये हम यहाँ इस मंच से बता दें कि गाली देने वाले की जबान खींच ली जाएगी। हम नहीं चाहते, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर हमारी अस्मत पर किसी ने खेलने की अगर जरूरत की तो उसकी जीभ भी काट ली जाएगी, उसके हाथ भी तोड़ दिए जाएंगे। आप लोगों को उत्तराखंडी महिलाओं का इतिहास सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वक्त पड़ने पर वो अपनी दराटी से तुम्हारा गला भी रेत लेंगी। तो कोई इस गलत फहमी में न रहे कि हम उत्तराखंडी महिलाओं को जब चाहे तब गाली दें। और हम यहाँ मैं देख रही हूँ, जब मैं फौज में भी थी 34 साल और जब मैं अब अपने प्रदेश में वापस आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इस देवभूमि को नर्क भूमि बना दिया है इन्होंने, राजनीतिज्ञों ने। और क्या हमने इस दिन के लिए ये प्रदेश बनाया था कि हमारी बेटियां ये सरकारी जो ये यहाँ पर बैठे हुए दलाल सरकार के और जो ये बैठे हुए राजनेता यहाँ पर कुर्सियों पर, ये हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और फिर उसके बाद सबूत मिटा देते हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है इस प्रदेश में।
तो मैंने नारी शक्ति को आह्वान किया है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एक फौजी महिला आपके पीछे है। आप क्या बोलेंगी? आप दिन को बोलेंगी, आप रात को बोलेंगी। मेजर संतोष भंडारी आपके साथ है। कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में, जंगल में, हिमालय में, कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ हर वक्त तैयार हूँ। मैं इस देश की पर्वतारोही भी हूँ। आप लोगों को शायद मेरे बारे में ज्यादा नहीं मालूम। मैंने यहाँ हिमालय की 6 चोटियाँ चढ़ी हैं, तो कभी जरूरत पड़ी तो हिमालय में भी मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन इस प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, वो किसी भी प्रकार की हो। यहाँ पर आज जो हमने आह्वान किया है, हमने उत्तराखंडी समाज को आह्वान किया है। हम किसी वर्ग विशेष, हम किसी पार्टी विशेष को नहीं, हमने कहा जो भी उत्तराखंडी है आज वो कोयल घाटी में आएगा और अपनी अटेंडेंस देगा, क्योंकि ये मैटर ये किसी महिलाओं का नहीं है, ये आपके अपने घर की बेटियों का है, आपके अपने घर की बुआरियों का है, आपके अपनी माओ का है। तो अब ये दिस इज द लास्ट टाइम, अभी ये पीक पॉइंट आ गया है कि उत्तराखंड में महिलाओं को जिसने भी जरूरत की या हिम्मत की, उसके हाथ काट के, उसके जीभ काट के, और हम बता देंगे कि हम कौन हैं। हमने ना अन्याय सहना है, हम शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने गंदगी करने की शुरुआत कर दी है तो खत्म हम करेंगे उत्तराखंडी महिलाएं। ये किसी को भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो मोदी जी हैं, शक नहीं होना चाहिए। अभी जिस दिन गाली गलौज की, मैं इनका ये भैया सिख जेंटलमैन, मैं जगजीत भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक सिख कौम से आते हुए वो देखिए उनके घर पर पहुँचे हैं। भाई जी मेरा बिग सैल्यूट है आपको। और उस दिन हमें जैसे ही पता चला, मैं और प्रमिला दीदी, हमने किसी को नहीं पूछा कि क्या है, हमने जिनको बताना था बता दिया। हमारे साथ जो आए वो कहते नहीं, आपके अगर इरादे नेक हैं तो काफिला अपने आप बनता है। तो मैं और प्रमिला दीदी उस दिन यहाँ कोतवाली में पहुँच गए थे उसी वक्त, और इतनी जनता हमारे साथ आई क्योंकि ये मुद्दा हमारी माँ का है। हम पिछले 4-5 दिन से सड़कों पर ही घूम रहे हैं, प्रमिला दीदी और मैं। अगले दिन हम लोग पुलिस कमिश्नर और जितने भी यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हम उनके घरों में, हम उनके ऑफिस में गए। उसके बाद अगले दिन जब मोदी जी ने यहाँ आना था, तो आप देखिए कितना डरते हैं वो महिला शक्ति से। प्रमिला दीदी को उन्होंने घर पे नजर बंद कर दिया। इसका मतलब उन्हें डर है यहाँ की मातृशक्ति का। क्या एक नागरिक को अधिकार नहीं है अपने प्रधानमंत्री से मिलने का? लेकिन उन्होंने उनको घर पे ही नजर बंद कर दिया। तो हम कह रहे हैं आवाज उठाइए। अगले दिन हमें राष्ट्रपति महोदया को एक छोटा सा सिग्नेचर कैंपेन हमने करना था देहरादून में, और अभी हम वहाँ घंटा घर में पहुँचे ही थे कि वहाँ पूरी पुलिस की बटालियन आ गई। ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे हम लोग पाकिस्तान के उग्रवादी हैं और पूरी की पूरी फोर्स वहाँ पर भेज दी गई। इतने शर्म की बात है। और हम लोगों को उठाकर उन्होंने अंदर पुलिस लाइंस में भेज दिया। लेकिन अगर सैनिक ने कोई आह्वान किया है तो वो खत्म नहीं हो सकता। हम लोगों ने अपना सिग्नेचर कैंपेन अपने पार्टी ऑफिस से बाहर से किया। उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर के बाहर हमने वो बैनर लगाया और हजारों लोगों ने जो यूसीसी की लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, उन लोगों ने साइन किया और उन लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को हमने वो लेटर भिजवाया है। तो ये यहाँ पर आप सोचिए, मोदी जी जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और यहाँ पर ये लिव इन रिलेशनशिप,
क्या आप लोगों को लगता है ये अपने बेटों को अपने घर में बिन ब्याही लड़की को रखेंगे? ये सिर्फ एक खिलवाड़ हो रहा है इस प्रदेश में। इन्होंने ना किसी अपोजिशन पार्टी को पूछा, क्योंकि आजकल मैं रोज चैनल में जा रही हूँ डिस्कशन के लिए। अपोजिशन पार्टी भी कहती है कि आपने जब ये ड्राफ्ट बनाया था हमें नहीं दिखाया गया। आम जनमानस को भी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या ड्राफ्ट बन रहा है यूसीसी का। और क्या इन्होंने देवभूमि को एक्सपेरिमेंटल स्टेट बनाने का इन्होंने सोचा है? मोदी जी ने अपने गुजरात से ये शुरुआत क्यों नहीं की? ये इतने सालों से चल रहा है यूसीसी यूसीसी यूसीसी। तो अगर इनको इतना ही यूसीसी था तो बाकी 29 स्टेट्स क्यों नहीं लगा रही हैं? इसमें कुछ ना कुछ क्लॉज हैं जो एंटी सिविलाइज्ड लोगों के हैं। और जितने भी यहाँ पर आप देखें, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं या हमारा देश हर धर्म का पालन करता है, हर धर्म को रिस्पेक्ट देता है। तो कुछ ना कुछ क्लॉज तो है कि जो बाकी स्टेट नहीं लगा रहे हैं। तो हमारा प्रदेश ही क्यों यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बना रहा है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आज से भाइयों बहनों ये एक शुरुआत है यहाँ से। अभी ये लड़ाई हमने लंबी चलनी है और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक यूसीसी का ये लिव इन रिलेशनशिप और ये 1 साल की जो यहाँ की ये नागरिकता है उसके बारे में जब तक ये पब्लिक से डिस्कशन नहीं करेंगे और ये 2 चीजें वापस नहीं लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये आज गढ़वाल में हो रहा है, कल कुमाऊं में होगा और जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हम आपके साथ में चलेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती संतोष भंडारी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े भाई जब्बर सिंह तावेल जी से अनुरोध करूंगा कि आए और सूक्ष्म में अपनी बातों को रखें। श्री जब्बर सिंह तावेल। यहाँ पर उपस्थित हमारी मांगे, ये उत्तराखंड ये जो राज्य है, ये राज्य किसी जात पात पर नहीं मांगा गया था। ये राज्य उत्तराखंड के विकास के लिए मांगा गया था। ये उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति के सम्मान के लिए मांगा गया था। ये उत्तराखंड राज्य भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के लिए राज्य मांगा गया था। ये राज्य मांगा गया था बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन 24 सालों के अंदर इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने यहाँ की जनता को लूटा है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये यूसीसी क्या है? क्या मतलब इसको उत्तराखंड में लागू करने का? इसका मतलब आप उत्तराखंड के मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बना रहे हो और हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का मूल निवास आप अल्पसंख्यक बनाने की जो साजिश तुम्हारी चल रही है, ये साजिश तो कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? आपने जब आप यूसीसी लागू कर रहे थे तो आपने गुजरात में लागू क्यों नहीं करी? अन्य प्रदेशों में लागू क्यों नहीं करी? ये क्या उत्तराखंड ही क्यों आपने तय किया कि यहाँ पर यूसीसी लागू की जाए? हम कहना चाहते हैं और उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल को गालियां देते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस राज्य को बनाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं, हम वो क्रांतिकारी लोग हैं। ये कर्म भूमि इंद्रमणि बडौनी की है, ये पर्वत गांधी इंद्रमणि बडौनी की भूमि है, ये हमारे स्वर्गीय देवेंद्र पवार की भूमि है, ये भूमि देव भूमि है। हमें धर्म की शिक्षा मत सिखाओ। यहाँ बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, ये इसी के देव भूमि है। इस देव भूमि के अंदर अराजक तत्वों का कोई भी बोलबाला नहीं होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई बात नहीं, जनता ने तुम्हें चुना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम पहाड़ की जनता के लिए, पहाड़ की माता और बहनों के लिए अब शब्दों का प्रयोग करोगे। उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इन्हीं शब्दों के साथ। और
मैं कहना चाहता हूँ ये राज्य शांत प्रिय राज्य है, ये राज्य देवभूमि का राज्य है। यह तांडव जब चलेगा तो जब सिद्धि का तांडव चलेगा तो तांडव के सामने तुम जैसे राक्षस तांडव के सामने नहीं आ सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये रैली उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद पाटिल जी, हमारे बीच ऋषि के हमारे बड़े भाई और हमारे हर आंदोलन में समर्थन करते हैं हमारे जग्गी भाई फौजा का, उनसे भी निवेदन करूंगा सूक्ष्म में अपने सब रखें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, सभी को मैं नमन करता हूँ। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के मुद्दे पर अगर कोई लड़ा, उत्तराखंड के मुद्दे पर अगर कोई जूझा तो हमारे उत्तराखंड के लोग। अगर उत्तराखंड में भूल गए मुझे आंदोलन करने बड़े आंदोलन तो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने लड़े। तो अगर उत्तराखंड के आंदोलन हमारे उत्तराखंड के लोगों ने लड़ने हैं तो हमारे पर राज करने के लिए कोई दिल्ली से क्यों आए? हमारे पर राज करने के लिए दूसरी पार्टियां क्यों आए? क्यों नहीं हमारे उत्तराखंड के लोगों को राज करने का मौका दिया जाता? अगर बात यहाँ पर हो अंकिता भंडारी के मुद्दे की तो उसमें भी हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें लड़ी। अगर यहाँ पर बात आई, जैसे आपने देखा भी चुनाव चले, चुनाव में मास्टर जी भी लड़े और भी हमारे उत्तराखंड के लोग लड़े, लेकिन मुद्दे को भटकाया गया और कहा गया कि क्षेत्रवाद बढ़ाया जा रहा है। तो अगर उत्तराखंड के मुद्दे पे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बात करनी है, अंकिता भंडारी के मुद्दे पे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बात करनी है, अगर आप इसे क्षेत्रवाद कहते हैं तो मैं कहता हूँ क्षेत्रवाद बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बात आज तक किसी ने नहीं देखी कि किसी भी एक वर्ग के लोगों को अलग करके देखा जाए। अच्छे बुरे लोग हर एक वर्ग में होते हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए कि कौन अच्छे और कौन बुरे हैं। उत्तराखंडियत को, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को गाली देने वालों को चिन्हित करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहा जाता है, कुछ लोगों पे इल्जाम लगाया जाता है कि क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। कहाँ है वो क्षेत्रवाद? क्या किसी ने देखा हो क्षेत्रवाद? अगर क्षेत्र के मुद्दों पर बात करने का मतलब आपकी नजर में क्षेत्रवाद है तो मैं कहता हूँ क्षेत्रवाद बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के मुद्दों में लड़ना हो तो ये क्षेत्रवाद है, तो क्षेत्रवाद अच्छा है। जब उत्तराखंड को आजाद कराने के लिए, उत्तराखंड प्रदेश बनाने के लिए अगर सीने पे गोलियां खाई तो हमारी माताएं बहनों ने खाई, वो भी क्षेत्र के थे। अगर आपको ये क्षेत्रवाद लगता है तो ये क्षेत्रवाद अच्छा है। उत्तराखंड को एक अलग प्रदेश बनाने के लिए अगर कोई जूझा तो हमारे उत्तराखंड क्षेत्र के लोग जूझे। अगर आपकी नजर में ये क्षेत्रवाद है तो मैं कहता हूँ ये क्षेत्रवाद अच्छा है। ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगार। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जग्गी भाई। ठीक आधे घंटे बाद रैली का प्रस्थान होगा और मैं अन्य सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि सूक्ष्म में अपनी बात करें। इसी समय में आगे बढ़ाते क्रम को आगे बढ़ाते महेंद्र सिंह उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी रहे हैं, मेयर प्रत्याशी ऋषिकेश से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूक्ष्म में अपनी बात रखें। मैं अपनी मातृशक्ति को तहे दिल से पीछे देखो ना, उत्तराखंड बीजेपी का को बनाने में मेरी पूरी जी जान से मेहनत की, अपनी जवानी को भी जो है रामपुर ट्राय पे कुर्बान किया। मैं उनको तहे दिल से सलूट करता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। मेरे जितने बुजुर्ग हैं, मेरे से जो ज्यादा उम्र के हैं, मैं सभी को चरण स्पर्श करता हूँ। छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को मैं बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बोलने वाले और भी बहुत हैं। आप देखिए कि एक वाली दी गई, उस पर किसी ने कोई एहतियात उठाया। एक उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा है जिसने अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की, जबकि वो गुरुकुल नारसिंह से लेकर के और बद्रीनाथ तक है। यहाँ पर सब उत्तराखंडी हैं, सबको ऊपर होना चाहिए, दुख तकलीफ होना चाहिए, इसकी जोर से आवाज उठानी चाहिए। मैं दोनों लगा ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना जरूर कहूंगा कि ये एक शांति प्रिय स्टेट है। जो भी प्रयोगशाला होती है वो उत्तराखंड से ही क्यों होती है, जो भी कोई चीज लागू होती है वो उत्तराखंड से लागू होती है। जबकि और स्टेट में तो है, मणिपुर में क्यों नहीं लागू किया यूसीसी को, वहां से लागू करके दिखाओ। जो भी चीज देखते हैं यहाँ शांति प्रिय लोग बाग रहते हैं, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई किसी को गलत निगाह से नहीं देखता। लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आगे हैं कि जो इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है। 16 साल के बच्चे ने जो गाली दी है उसके पीछे जो आदमी है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। किसके पीछे किसका राज है, किसके बलबूते इसने ये बात कही, ये इंक्वायरी का विषय है और ये होना चाहिए। मैं सभी से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि इसको बहुत जोर शोर से उठाएं और इसकी इंक्वायरी कराएं कि 16 साल का बच्चा इतनी ताकत कैसे रखता है, इतनी बोलने की ताकत कैसे रखता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो इसे जोर शोर से उठाए कि भाई 16 साल का बच्चा एक उत्तराखंड के माँ बहन को या किसी भी देश है इतनी आवाज गाड़ी देख के बोलता है, मैं उसका पूरी तरह से पूरा विरोध करता हूँ। मैं सभी अपनी मातृशक्ति जितने भी मेरे यहाँ भाई आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, मैं उन्हीं का सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सूक्ष्म में अपनी बातें रखिए श्रीमती बिमला बोगड़ा जी, सूक्ष्म में। आज यहाँ पे ये मातृशक्ति को मैं धन्यवाद देती हूँ, आह्वान किया। आज हमारे उत्तराखंड वासियों भाइयों, मैं सही से आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज जो वर्तमान समय हमारा आ गया है इसको देशों का बड़ा गंभीर है। इस आइए उत्तराखंड की विषमता को बचाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये मातृशक्ति के लिए दुर्भाग्य बात है भाइयों। मातृशक्ति में वो शक्ति है जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनी पहली शहादत दी है। और आज उन माताओं के साथ में क्या हो रहा है, उत्तराखंड जब राष्ट्रीय पार्टी हमारे उत्तराखंड में आई तो हमारे उत्तराखंड का विकास की जगह विनाश होता जा रहा है। भाइयों, मातृशक्ति को कम शक्ति न समझे। मातृशक्ति ये कहती है कि जिन्होंने उत्तराखंड बनाया वो उत्तराखंड को बचाने में अपनी हिम्मत करते हैं। एक साथ मिलकर के एक साथ आइए और यूसीसी का जो इन्होंने दिया है उत्तराखंड सरकार के लिए, दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए जो इस कानून के लिए इन्होंने यहाँ पे बनाया, इसको हम वो कर भी सकते हैं। मैं धामी जी से अनुरोध करती हूँ, धामी जी उत्तराखंड होते हुए भी तुमने यूसीसी को लागू किया, ये तुम्हारे शर्म के विषय की बात है। और आइए मातृशक्ति बहनों सब आइए एक साथ मिलकर इसका विरोध कीजिए। एक साथ एक संगठन के मातृशक्ति हो सकती है, काली का अवतार है, दुर्गा का अवतार है, काश के पतन कर देगी। ये देवभूमि है, देवताओं का वास है यहाँ पे। मातृशक्ति एक शक्ति है, जल्दी मिटा सकती है। आइए इतना कहने के बाद एक साथ कहिए धन्यवाद। धन्यवाद बिमला बोगड़ा जी। और हमारे बीच घंटाली से भगवान सिंह राणा जी आके मेरी निवेदन है कि सब लोग दूसरे शब्द बोला है और फिर आज पहले दिन अभी तो बहुत लड्डू क्यों नहीं है यहाँ पर हमारी मातृशक्ति एवं हमारे भाइयों और बहनों, मैंने जब सुना कि यहाँ पर आज जो है उत्तराखंड क्रांतिकारी सरकार में मीटिंग है तो मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं पटोरी जी के साथ शुरू से रहा हूँ। और पटोरी जो है वो उत्तराखंड के जो स्वप्न उनके थे वो स्वप्न जो है नहीं दिखाई दे रहे। मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव में घूमता हूँ, गाँव की जनता साफ दे रही है कि हम उनको जिताएंगे, चुनाव लड़ेंगे
और जनता की सेवा करेंगे। हम राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं जिताएंगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को हम विरोध करेंगे। गांव की जनता कह रही है, मैं जो है गांव की जनता का रहबार दे रहा हूँ। मैं तमाम गाँव में घूमता हूँ, बुढ़े आदमी गाँव घूमता हूँ, तो लोग स्वप्न यही है कि जिस स्वप्न को बड़ों ने देखा था वो स्वप्न पूरा हो ही नहीं रहा है। अरे हमने बीजेपी वालों से सिंची पाएगी क्या? हम तो मांग रहे हैं विकास, हम मांग रहे हैं भूमि का विकास, जो जिसमें हमारे 12 पूर्वज से जो है अपना जीवन यापन किया उन्होंने, और उस बारे में इनका कोई सोच नहीं है। हमारी जो है ये जो हम चाहते हैं कि हमारी चकबंदी हो जाए, हमारे खेतों की चकबंदी का जो है 25 साल से हम चला रहे हैं, पर समझ पूरे ध्यान नहीं दिया। ये यूसीसी ला रहे हैं। अरे उसका मांग किसने की? हमें तो नहीं किया, हम जानते हैं यूसीसी क्या बीमारी है। ये बीमारी जो है वो अपने पास रखे। हमको चाहिए विकास, हमें जो है किस शिक्षा चाहिए, बुनियादी शिक्षा चाहिए और वैज्ञानिक शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चों को जो है रोजगार के लिए लाखों रुपए घूस देने के लिए, ये रोजगार उनके लिए है। 19 लाख आदमी हरिद्वार की जनता जो है 19 लाख जनसंख्या उत्तराखंड में क्यों मिलाई? भटोर जी कहते थे कि हमें जो है खाली जो है भटोर जी कहते थे कि हमें जो है खाली हरिद्वार से ऊपर की जनसंख्या चाहिए, लेकिन अब दिन पर दिन क्या हो रहा है? क्षेत्रों में जो है जो भी नौकरियां मिल रही है वो हमारे लोगों को नहीं मिल रही है, और हम चकबंदी की मांग करते हैं, छोटे छोटे जिलों की मांग करते हैं। प्रतापनगर और घनसाली और बालगंगा एक जिला बनाया जाए ताकि जो है वहाँ का विकास हो। 2.5 लाख पर जनसंख्या पर जो इन्होंने छोटे छोटे जिले बनाए हैं उनका विकास हो सकता है, पर हमारा सीमांत क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। हम जो है उपेक्षित है, पिछड़े हैं और हमारा प्लान हो गया है। हमारे जवान जो है सारे प्लान हो गए हैं, वो प्लान हो गए, गाँव के खंडर हो गए हैं। अब गाँव में जो है कोई भी रहने वाला नहीं है कि जो गाँव में रहे। इसलिए जो है मेरा निवेदन है कि आप सब लोग संघर्ष करें, तो सामूहिक मांगों का संघर्ष करें, जैसे कि हमारे आम जनता में खैर हो। और ये जो तमाम यूसीसी का है, धन्यवाद राणा जी। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग से मुद्दे की बात करें। गढ़वाल समाज है जो गाली देने मुद्दे तो हजारों ना 25 साल में मुद्दे देना हम पहले आंदोलन कर आज भी हम आंदोलन कर लेंगे। बस मेन गढ़वाल समाज से जो अक्सर गाली दिए बिल्कुल मेरी बात हमारे नाम मांग गया। एक बीच हमारे बीच राजेंद्र घुंसरू जी भी निवेदन के सक्षम अपनी बात रखे। बहुत ज्यादा वक्त है, मैं आप सब लोग से माफी चाहता हूँ। बहुत समय अभी हम लोग बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय सब लोगों ने आए ना। आप लोग सब हवा कर दो, मैं पर थोड़ा समय बहुत ज्यादा हुआ, सच्ची बोल रहे हैं ना, ज्यादा समय नहीं है। जी बोलेंगे अपनी बात। सभी बैकग्राउंड को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, आप लोग चाहिए पता था ना कि लगातार जो हमारी संकट जो उत्तराखंड में और चलेगी, लेकिन वहां से लगातार हम जमा अपनी भेड़ गट्टी करने लगा, अपना आक्रोश दिखाने लगा। कारण था कि ये जो हमारे उत्तराखंड छो ये हमारो छो भाई, ये बात मान लिया तो हमारा उत्तराखंड की भूत तो घूमी रही, जो हमारा आदर्श है सीधे सुमन जी हमारा आदर्श है। 84 दिन को हमारा आंसर करी तो अच्छा जगह हमारे उत्तराखंड वाला घूम गए राजशाही से भूत बुराई तो सीधे सुमन जी तीन लोगों ने हमारे आदर्श है, गब्बर सिंह हमारे आदर्श है। लेकिन आज जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे संविधान जो आज लोकतंत्र धन बल से हमारे उत्तराखंड को संविधान छोड़ा, लेकिन आवाज में अपनी अपील कर दो कि ज्यादा से ज्यादा जमा आवा और उत्तराखंड बचावा। भाई बहनों, आज अगर तुम उत्तराखंड नहीं पहन सकता तो घर में बैठी आराम से बैठ जावा, चूड़ी पहन जावा हाथ में, अगर तुम आज ले सकते हो। आज हमारी बहन बहने को रेप छोड़ लो, बलात्कार छोड़ लो, अरे ये वास्ता आजाद कर देंगे। हमारे अस्मिता भी लड़ाई चलने लगी। आज तुम देखने लगा कि
जनता, अरे क्या जनता बोलेगी तुम पूरा घर तक बना हुआ, तुम्हारी वाला मैंने पूरा घर बना ली, ये तीर्थ भूमि में जो शराब का टैंकर बना ली, जगह जगह आज जो वैसे तोड़ लगी, क्या कुछ जवाबदार कुछ है उत्तराखंड से हम जवाब पूछना, ये कुछ जवाबदार क्या किया तो बहनों सब एक हो जावा, एक मुट्ठी एक जनता हुआ, लोकतंत्र में जनता का तनी रहा, लेकिन तुम सेवा क्या बोल लगा, तुम राजा बनेंगे, एकजुट एक मुठ हो जावा, और पर मेरा नावा चीज हमारी पैंट जो बिल्कुल खुले आम अपनी चेतावनी नहीं तो भारत माता की माता की नहीं करेगी, नहीं करेगी, भारत माता की धन्यवाद राजेंद्र भाई। इसी क्रम में हमारे बीच जब्बर सिंह पावल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी, आपने पहुंचे धन्यवाद। हमारे बीच आशुतोष नेगी भाई पहुंचे हैं। मैं आप आशुतोष नेगी जो लगातार आज अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भाई का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और शिक्षक अपनी बात आशुतोष भाई मंच पर रखेंगे। आशुतोष नेगी जी धन्यवाद दीदी, बोलियो आपको वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी अस्मिता पर बड़ू हमला हुए, आप लोगों ने सबसे पहले यकम आवाज लगे थे लगे कि अवा उत्तराखंडियों अपनी इज्जत बचाओ। पहले ये बारी हमारी इज्जत पर आएगी, बिल्कुल माँ बेटियों की इज्जत पर आएगी यूसीसी कानून। मिचाला नहीं बोलूं कि बहुत वक्त का क्षण अब इन बोलो क्या अगर हमने ये कानून को विरोध नहीं करी तो हमारे घर घर में हमारी बेटियों तगड़ी, हमारी भूलियों तगड़ी, मुसलमान जो कागज लेके ये रजिस्ट्रेशन लेके आला ना बच्चा पैदा करना अवैध, और वो जो छन हमारा स्थायी निवासी होला 1 साल में, तो ये बारी आर पार की लड़ाई छे, ये बारी आप बन देखी, ये बारी पूरा समाज हमारो मास्टर जी दगड़ी एकजुट छो। बिहार को जो हम अपनो आदमी बैठार छो वैसे भी वंचित करेंगे, और वे का बात ये माँ बेड़ू तय गाली में देना शन एकजुट एकजुट हो जावा। बहनों, बड़ा बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, ये अंतिम लड़ाई च, ये बारी अगर हम हार गया तो आप हमारे विनाश सुनिश्चित च। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आशु भाई। हमारे बीच पंकज व्यास जी है, प्रताप नगर से आके हैं और युवा साथी लगातार जनता के हर मुद्दों में रहते हैं। मैं पंकज व्यास से कहूंगी कि वो भी अपनी बात सूक्ष्म में रखे, निवेदन है मेरा आपसे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। भाई बहनों, आज हमारे लोगों को सब सौभाग्य है कि हम एक सरकार ने फैसला लेनी है, तय फैसले के खिलाफ आज हम लोग इकट्ठा हुआ छे, खटके हुआ, ये बात भी समझने की जरूरत है। और ये निरंतर जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेंदी, 2 कानून हम पर ना थोप्या अजो तक खाली हम पूर्व पड़ी नहीं थी, पर 2 कानून की जो चर्चा ज्यादा आई है। पहले कानून यू कि जो उत्तराखंड में जाए 1 साल हो जलो तय बल पूरा उत्तराखंड के 4 तुम्हें भी तक क्या मान्यता मिलो, तय भी तक क्या मान्यता आप लोगों से निवेदन है कि यह उत्तराखंड में जय दिन एक सरकारें बनती रहती, जब आप लोग वोट देना चाहता तो ये है सरकार रहनी जो तुम समझता नहीं, तैयार तुम लोग ये चीजें बिल्कुल मानता नहीं। आज स्थिति यह हुई कि तुम्हारा एक जो व्यक्ति बैठे हो जिसके इसमें जितने भी लोग आया, अमूमन लोग हम लोग सारा पहाड़ी लोग से, और ये राज्य की जो मांग हुई अब पहाड़ी राज्य के रूप में हुई, या पर ये नहीं हुई कि कोई बैरक आदमी या कहीं राज कर लो। हमें नहीं बोलना, हमारा बाल बच्चा भी अपना लोग भी हमारा बाहर अन्य राज्य हमारे नौकरी कर जाना, लेकिन ये को मतलब नहीं कि तकी का बंदा और नहीं अपने एक हमारे, क्योंकि हर राज्य ने अपना कानून बनायो। हमारा दुर्भाग्य है कि छोटे उत्तराखंड में हमारो कानून नीचे, तय वजह से जो जय का मन में अनु जन हो पूरा देश में कोई एक राज्य नहीं जैन लिविंग रिलेशन में
कोई भी अपने अगर माता बहनों अगर लिविंग रिलेशन जान संबंध में अगर ये कानून पास करना मुख्यमंत्री जी ने और ये सरकार ने अगर जो चाहे नींद नहीं लगाई ये को मतलब हमारे अस्मिता दल कौन खिलवाड़ करी हम तब तक सड़कों पर रोला जब तक ये कानून वापस नहीं लेना। और उत्तराखंड में मूल निवास वो कानून जो चलने लगे हो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम लोगों को और हम लोगों को तक क्या पैसा नहीं जब क्या पैसा तो हम जो बैर बेटी लोग होना हमारी जमीन को जमीन बिगड़ने लगी हमारे बच्चों को बच्चे बिगड़ने लगा। यहाँ लोग एकजुट रहो एक मुठ रहो अपनो आदमी अपने हिसाब से चुना। मैं ये कार्यक्रम का आह्वान में वरिष्ठ हमारी महिला नेत्री बिल्कुल परिमला रावत जी जो सगे हो काम करनी सभी लोग जबकि हमारा लोग छे खासकर ये अभी जो जन तुम ताकत दिखाए छे चाहे मास्टर जी के रूप में दिखाए ये नहीं अपना आदमी आगाड़ी लेने की सोचा जो उत्तराखंडी तगड़ी रहा तो जितावा तो लियावा अपने राज्य अपने हिसाब से रखो अपना हाथ पर चला नहीं फिर हमारे लोग जो सरकार में भी ये भी हमारा उत्तराखंडी कोई बैर नहीं। लेकिन क्या ये दिल्ली वालों के इशारा पर जो चाहिए इन्होंने कानून लेना जब हमारी बेटी को और हमारे भविष्य की जो चौपट होने के हिसाब से ज्यादा नहीं बोल दूंगा अपनी बात जगह मैदान रखूँ। लेकिन तब तक हम सड़कों पर रोला जब तक सरकारी दुई कानून में ये 2 पॉइंट जो है क्या एक अपना शब्दों का भाषण को टाइम नहीं केवल ये जो 2 मुद्दा पर हम सड़कों में जो रैली में जो जब तक लोग इकट्ठा होना तब तक मेरी नब्बे देती है नीचे कि हम अपने जगह जो जखन भी आए अपने मोहल्ला में अपने पड़ोस में ये बातें उठाओ कि सरकार मजबूरन ये कदम वापस ले ली ताकि हमारी जो था बेटी बहनों की जो था खुलाम जीनों को तो भी एक सलों का और जो हमारी संस्कृति हम खराब होने नहीं देने यही जगह में अपने शब्दों को विराम देना। जय भारत जय उत्तराखंड। धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी जी देहरादून से आई है उनसे मैं निवेदन करूंगी उस मुद्दे की बात और 2 मिनट अपने शब्द रखेंगे। रेखा नेगी जी। सभी मेरी सेवा सरोनी और आज लोग मेरी मातृशक्ति आज को जो मेन मुद्दा थे कि मेरी उत्तराखंड की माताओं को जो गाली दिएगी नहीं वो कहन दी नहीं और अगर वो पकड़ेगी तो कख जा अगर तुम पकड़ी नहीं पकड़ी क्या हमें गाली खाना था। आज हम लोग ये इकट्ठे हुए हैं और उत्तराखंड का जो भाईबंद आज हम इकट्ठे हुए नहीं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आज अपने मातृशक्ति के बारे तो हम इकट्ठे हुए हैं तो आपको धन्यवाद आपको। और अगर आप लोग ये रैली तय कोई राजनीति रैली नहीं बोल सकती थी उत्तराखंड की माताओं की अस्मिता जो माताओं ने माँ बहनी गाली दिएगी ना उत्तराखंड की बहनों से कि हम माँ बहनी गाली खाऊंगा था अगर हम माँ बहनी गाली खाऊंगा थिया तो कोई नहीं आया तुम घर बैठ जाए। अगर आप लोग हमारे रक्षा खड़ा नहीं हो सकता तो फिर हाथ में चूड़ी पहनी तुम भी बैठ जाए हम महिला छा फिर भी हम छोड़ तो पानी में डूब मर जाओ। मैं तो सबको बोलूंगी नहीं तो आप लोग ये हमने आज चिंगारी जला दी है ऋषिकेश से। मुझे कल पूछा गया किसी ने पूछा कि आपने चिंगारी केवल ऋषिकेश ही क्यों चुनी है। मैंने एक ही जवाब दिया बहनों कि ऋषिकेश हरिद्वार तो गया हमको हरिद्वार चाहिए भी नहीं क्योंकि हरिद्वार इन्होंने बहुत गंदा कर दिया हमें चाहिए भी लेकिन ऋषिकेश हमारे गढ़वाल का द्वार है। अगर गढ़वाल के द्वार से हम खड़े नहीं होंगे तो ये जो दरिंदे हैं जो हमको गाली दे रहे हैं ये हमारे गढ़वाल पे चढ़ाई कर देंगे। इसलिए माताओं ने यहाँ पे अपना पहरा देने के लिए बात सोची और आज यहाँ से शुरुआत कर दी है। अब उत्तराखंड की हर महिला आएगी इनके बात पे कितनी हिम्मत है जो हमारे उत्तराखंड में मैं आज प्रशासन में बोलना चाहती हूँ तुमने किसी का वीडियो तो वायरल कर लिया लेकिन उस आदमी का मैं गाली नहीं देना चाहती अपने मुंह से मेरे मुंह से बहुत गालियां निकलती हैं लेकिन उस आदमी का क्यों वीडियो वायरल नहीं किया जिसने हमने माँ बहन की गाली दी क्योंकि उसने वीडियो से गाली दी है। ये कोई कह रहे नाबालिग है हो साले नाबालिग कहाँ से हो गया जो वीडियो बना के गाली हमको दे रहा है कैसे नाबालिग हो गया हो। तो क्या ये सरकार बताए उस नाबालिग को भी खड़ा करे कि कहाँ है वो छुपा रखा तुमने और किसने छुपा रखा है किसके सर पर छुपा हुआ है। मैं सब बहनों से बोलना चाहती हूँ अभी तो ये उत्तराखंड से यहाँ से आग जली है अभी ये पूरे उत्तराखंड में आग जलेगी और हम इनको उन मिसालों से इन दलितों को यहाँ से खदेड़े के बाहर ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी तुम्हारी शुरुआत है और हम सब एक होकर कोई जातिवादी कोई पार्टीवादी उत्तराखंड की महिला उत्तराखंड के युवा बनकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
देहरादून से किरण सफिया जी आके मैं कहूंगी 2 शब्द बोलेंगी। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, यह प्रमिला दीदी के कहने पे हम यहाँ आए क्योंकि हमने देख लिया कि मातृशक्ति में वो सबकी आवाज बन रही है, वो अकेली नहीं है। जितनी मातृशक्ति यहाँ पे है वो 1 ही 1000 के बराबर है। मैं आप सभी का आह्वान, आप सभी के लिए आह्वान करती हूँ कि वो प्रमिला दीदी का साथ दे, वो उत्तराखंड को बचाए। देखिए पार्टी बनती है और बिगड़ती है, और हर पार्टी बहुत जब हाशिए पे जब चलती है तो हाशिए ऊपर उठती है तो हाशिए पे आती है, और हमने ही इन्हें अपने माथे और सर पे चढ़ाया है और हम ही इन्हें नीचे बिठाएंगे, क्योंकि जो ये हम जिन्हें धाकड़ धामी कहते हैं, हम धड़ाम धामी भी हम ही बनाएंगे इन्हें। जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे बीच हमारे मनोज जानी जी आरके, जिनपे आंदोलन के टाइम गोली लगी थी। मनोज जानी जी, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो 2 मिनट आप थोड़ा यहाँ पे आएंगे। एक मिनट बहन जी, मेरा मातृशक्ति के बीच में एक नारा देना है मैंने। ये उत्तराखंड की नारी है, नहीं नारी है। मेरा नारा सुन लो पहले, ये नया नारा है। ये उत्तराखंड की नारी है, पहले दुर्गा फिर काली है। ये उत्तराखंड की नारी है, पहले दुर्गा काली है। जय उत्तराखंड। मनोज जानी, जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो प्लीज मंच में आने का कष्ट करें। मनोज जानी जी, हमारे बीच युद्धवीर सिंह चौहान जी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच में शांति रावत जी देहरादून से आई है, 2 शब्द बोलना, बिल्कुल मुद्दे की बात करिए, क्योंकि भाषण तो बहुत देना हम लोगों ने चिंता नहीं करा। अभी हम लोग बहुत बड़ा आईडी पे उन्होंने बोला ना सकते, तो हम लोग सब भाषण देना तक नहीं मुद्दे की बात होगी। अरे भाई, आप घर बैठ के वीडियो बराबर। मैं सभी भाई बहनों से और अपनी मातृशक्ति से बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने उत्तराखंड लिया है, उत्तराखंड में हमने आंदोलन को उतर, उसी प्रकार से इस बार महिला शक्ति को आगे रखिए, और मतलब हम लोगों का विकास तभी हो सकेगा जब हम महिलाएं एकजुट होंगी और अपने क्षेत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी, तभी जाके हम लोग लड़ सकेंगे। और मैं भी एक आंदोलन कर रही है, जिस तरह हमने आंदोलन करके हमने उत्तराखंड लिया है, उसी प्रकार से हम सब महिलाओं को इकट्ठा होना है। इसमें ये राजनीति वोट नहीं देखना है किसी को भी, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी, जैसे हमने उत्तराखंड लड़ा है उसी प्रकार से हमें भी इसको लड़ना है। हमने अपनी लड़ाई आगे लड़नी है जब तक हमें नहीं मिलेगी। ये भारी लोग आके हमको गाली देते हैं, इनको बहिष्कार करना चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। हम सबको एकजुट होना है और सबको एक साथ रह के काम करना है, तभी जाके हमारी रैली सफल होगी, हमें तभी जाके न्याय मिलेगा। धन्यवाद। शिक्षण में अपनी बात हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी यहाँ पर उपस्थित धर्मनगरी ऋषिकेश में आए हुए समस्त उत्तराखंडी, हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पहाड़ के लोग जो अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान रखते हैं, हमें गर्व होता है। हमारे यहाँ से गंगा जी निकलती है, भगवान शंकर की धारा निकलती है, यमुना जी से राधा रानी और कृष्ण जी की धारा निकलती है, सरयू नदी से भगवान श्री राम की धारा निकलती है। और ऐसा समाज हम निर्मित करते हैं जो भारत का मुकुट कहा जाता है। उत्तराखंड, केदारखंड, कैलाश खंड, जिनको हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वहां से जो संस्कृति की धारा निकलती है वो भारत की धारा है। और भारत की सनातन की धारा पर इस धर्मनगरी ऋषिकेश से कोई व्यक्ति इस समाज को, इस संस्कृति को गाली देता है तो उसको उत्तराखंड के भीतर रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप सब संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व महानिदेशक कार्यालय में जाकर उत्तराखंड की इन्हीं महिला नेत्रियों ने
एक ज्ञापन सुपुर्द किया और कहा कि ऐसी शक्तियों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हमें सतर्क, चेतनशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कहीं मणिपुर की भांति उत्तराखंड में भी समाज को विभक्त करने की आग न लगाई जा रही है। हमें सतर्क रहना होगा कि हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य को सुरक्षित करना पड़ेगा और राज्य सेवा, राष्ट्र सेवा का अभिमंत्र ही हमारा मंत्र होना चाहिए। जो राजनेता, जो दल ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, उनको भी ऐसे लोगों के साथ उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति को एक मंच पर आना पड़ेगा। प्रत्येक पहाड़ी, प्रत्येक गढ़वाली, प्रत्येक कुमानी, प्रत्येक जानकारी को हम एक मंच पर आएंगे। हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड को लेकर हमने लड़ा और राज्य प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम उत्तराखंड की राजनीति को अपनी मुट्ठियों में लेंगे। इस संकल्प के साथ आज की रैली निकलनी चाहिए। मैं जिंदाबाद दूंगा, लेकिन एक बात जिंदाबाद। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यद सनासी यद जुहोसी यद दजासी यद यद पक्षसी उत्तराखंडे। हालांकि कौनते शब्द है, लेकिन मैं उसे उत्तराखंडे शब्द का प्रयोग करता हूँ। यद सनासी यद जुहोसी यद सनासी यद जुहोसी यद दजासी यद पक्षसी उत्तराखंडे तत्करुण है मदक्रम। आपको गांडी उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा संघर्ष के लिए। ऐसी बिगुल बचानी पड़ेगी कि किसी की हिम्मत न हो कि उत्तराखंड की कौम के खिलाफ कोई तो शब्द बोल सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। अपनी दुर्गा समान माताएं यहाँ पर आई हैं, बहनें आई हैं। मैं आपको शत शत नमन वंदन करना चाहता हूं। प्रत्येक भाई को, प्रत्येक शिव तत्व, कृष्ण तत्व, राम तत्व वाले ये जो हमारे यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, तमाम सब लोग आए हैं, मैं सबको शत शत वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, हरे कृष्णा। हमारे बीच देखिए वक्त बहुत आ रहे हैं, लगातार वीडियो के बाद माफी चाहूंगा तो शब्द को दीदी बोल चाहते कुछ संतोष दीदी के बाद मास्टर जी बोलना तेरे बाद हम अपना जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आज हमारे बीच में यहाँ पर उत्तराखंडी मूवीज के एक जेंटलमैन आए हैं, मिस्टर राणा। राणा जी को मैं निवेदन करती हूँ, आप कृपया आए। राणा जी, हमें तो हमें इनका स्वागत तालियों से करना चाहिए, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। मेरे छोटू गुला राणा जी नहीं है, वो आप बीच इतनी सब रख लो। अरे छोड़ो, घर मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, तुमसे क्या बोला माँ भगवती नंदा देवी की, बोला माँ भगवती नंदा देवी की। माँ भगवती को आशीर्वाद लिखते आज्ञा बढ़ना, ये आंदोलन करी आज्ञा लिखा। मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं तेटा में वो आंदोलनकारी छू। हमारी इंद्रमणि पड़ोनी जी, देवेंद्र पवार जी का उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी छे। और दुर्भाग्य है कि जे राज्य की हम कल्पना कर, जे राज्य की हम सोच रखे, जे राज्य के हमने सोचो कि ये राज्य थे अलग रंग दिए जालो, तो बिल्कुल विपरीत है। और खासतौर पर मैं समस्त उत्तराखंड की जनता से मैं एक ही बात बोल दूँ, एक ही अगर क्षेत्रीय पार्टी हो तो उत्तराखंड क्रांति दल को इतिहास देखा। उत्तराखंड क्रांति दल जैन जो आंदोलन आज अलग राज्य दिली, तो तेमा सबसे बड़ी भूमिका थी इंद्रमणि पडोनी जी और धर्मेंद्र पवार जी की। और जिस तरीका से मैं देखना चाहूँ लगातार, और हम बिल्कुल मास्टर जी का कंधा पर कंधा मिलाई थे आंदोलन में तगड़े मंजे तनाजार जिस तरीके से हम देखिए इंद्रमणि पडोनी जी का
चरणों में जख एक हस्ताक्षर अभियान तो हुए में जो हमारी दीदी भोली और हमारा भाई बहन जो गिरफ्तार करिएगी ना, ये समझ में नहीं आया कि किले करेगी गिरफ्तार। बात ये कि लड़ाई में इन लोगों को कि लड़ाई फिर तकबीर शुरुआत होगी जब उत्तराखंड राज्य की हमने शुरुआत कर दी, फिर इन लोगों की लड़ाई तकबीर शुरू हुई। और मैं खास तौर पर बोल दूं, ये आंदोलन में अगर मैं जुड़ में अनूप भाई जो अनूप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मास्टर जी तक जोड़ी नोट ये आंदोलन में सुनील भाई और मास्टर जी और अनूप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंदोलन में जोड़ी। और मेरे हिसाब से ये आग जो अब तुझे नहीं चाहती और दीदी सनर दीदी जो जिस तरीके से काम देखना मैंने प्रति थाना में भी तो आप लोग जिस तरीके से कोतवाली थाना में भी तो पूरी नजर से हमारी ये पर। और हम ये चाला कि उत्तराखंड का जब कभी कलाकार से ये आंदोलन में जुड़ो और बेहतरीन ढंग से ये आंदोलन से अगला की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मास्टर जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमचंद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रेमचंद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी होगा समय मेरा गेट थोड़ा हमारे जो ये आंदोलन छुट बिटी रहे हैं, मैं दो नहीं सकूं। आप सबको धन्यवाद और आभार कर दो मैं। और हमारी सिर्फ मांग ये थी कि गढ़वाल में जो गाल दी थी, हमारी मेन लड़ाई ये है अभी। और हमारे चमोली बेटी गढ़वाली माल तो चमोली बेटी आशीष ने चलाया। मैं वो बोल दूं कि आप बिल्कुल मुद्दे की बात करें ना, बहुत सक्षम अपनी बात मास्टर जी जिंदाबाद। प्रेमचंद मुर्दाबाद। नमस्कार। जय पहाड़ जय पहाड़ी। जय पहाड़ जय पहाड़ी। बात यूनी कि केन गाय दीन हमते गाय दीनी बात यूचे कि आपन अपनी समाजे जयकार कबे बोली, आपने कबे बोली जय पहाड़ जय पहाड़ी कबे नहीं बोली। कक्षसु पिछोड़ा कक्षसु नतुली कक्षसु टोपी कक्षसु फतोली कक्षेंसु संस्कृति कक्षेंसु गाजा बाजा रण सिंह भंकोरा कक्षेंसु ढोल दमों की ताल कगे हमारो दास समाज सब खत्म। कगे जागर भूम्याल भूमिका भूम्याल सब खत्म होगी। समस्या यूचे अगर तो न हम तक गाली दीनी, अरे तुम भी तो अपनी समाज जयकार नहीं बोली, तो आज एक स्वर में आप बोलो जय पहाड़ जय पहाड़ जय पहाड़ जय पहाड़ जय पहाड़ जय उत्तराखंड जय पहाड़ जय पहाड़ी। और कान खोल कर सुन लेना, इस प्रदेश में जितने पहाड़ विरोधी हैं, ये चेहरा याद रख लेना, ये शब्द ये तेवर याद रख लेना, चुन चुन के फेंके जाओगे। हम नहीं भूले हैं रामपुर तिराहा, हम नहीं भूले हैं रामपुर तिराहा जब तुमने हमारी महिलाओं के साथ अपमान किया, बलात्कार किया। हम आज भी उस आग में जल रहे हैं। ये न हो कि रामपुर तिराहे का खुमार ऋषिकेश की सड़कों पे निकल जाए। हमारे पेशेंट्स को मत परखो। हाथ जोड़ता हूँ वो रौद्र रूप में आने पर, वो नरसिंह भैरव मचाने पर मजबूर मत करो। हम इतनी जोर से रण सिंह भंकर ढोल दमाओं की ताल बजाएंगे, जागर लगाएंगे, या तो ये उस पर नाचेंगे या तो उसको कान पूछ कर अपने जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। और स्पष्ट बोलता हूँ, आज हमारा एक भाई जिसने पहाड़ की अलग जगह सुरेंद्र नेगी पार्षद जीत चुका है, जिसने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चंद्र अग्रवाल जो आज मंत्री है, जिसने मेरे पहाड़ी भाई पे हाथ उठाया था, सुन लेना एक तैयार हो रहा है और इसी चौक पे तुझे जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये जीवन इस संस्कृति के लिए रहेगा, ये पहाड़ी समाज के लिए रहेगा। हमारे खून का कतरा कतरा क्रांति बोलेगा, जय उत्तराखंड बोलेगा, जय गढ़वाल जय कुमाऊं जय जौनसार बोलेगा। कान खोलकर सुन लेना, पहाड़ी निकाले जाओगे यहाँ से, औकात में रहना अपनी। स्पष्ट बोल रहा हूँ। मुर्दाबाद। हमारे बीच श्रीनगर से सरस्वती नेगी जी आज शिक्षक अपनी बात रखेंगे बहुत, और बिल्कुल मुद्दे की बात करो प्लीज। मास्टर जी जिंदाबाद। अब शुरू होने वाला मास्टर जी पाठशाला।
अब ये शुरू होने वाली भाई साहब वार्ता भाई साहब। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित उत्तराखंडियों का जिंदाबाद। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम। पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, यहाँ पे हम सभी अपने उत्तराखंड के वरिष्ठ आंदोलनकारी परम सम्मानित श्रीमती परिमला दीदी रावत के कॉल पे एवं हमारे फौज से 34 साल नौकरी करके रिटायर हुए मेजर परम सम्मानित संतोष भंडारी दीदी के कॉल पर हम एकत्र हुए हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगी, हैरानी है उत्तराखंड में होकर के हम गाली खा रहे हैं। संतोष दीदी हमारे दुर्भाग्य बॉर्डरों पे दुश्मनों का छक्का छोड़ करके 34 साल दुश्मनों के दम नहीं है कि उन्हें हरा सके हो, और आज अपने उत्तराखंडियों से ही वो हार गए हैं। आज उत्तराखंडी बिगड़ चुका है, आज हार चुके हैं। यदि हम हारे न होते तो यहाँ पे हमारी बेटी अंकिता का हमारे आंखों के तले इस प्रकार से हत्या नहीं हुई होती। यदि हारे न होते, बिहार से आया पासवान अपनी रैली में हमें गाली न दिया होता। यदि हारे न होते, पासवान की जीत में हमें माँ बहन बेटियों की गाली न दी होती। यदि हारे न होते तो खानपुर का पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सरेआम नारियों की चिरहरा न कर रहे होते। यदि हारे न होते तो 2% का कुंवर परवर उत्तराखंड को अपने निजी अंग में रखने की बात न कर रहा होता। हारे तो है हम, जीते हुए हैं क्या? वो तो प्रशासन कहाँ जाता है जब यहाँ बंदूकें लगाई जाती हैं, गाली दी जाती है? जब यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल हमारे बंदों को मारता है तब प्रशासन कहाँ जाता है? प्रशासन हमारे बेरोजगार भाई बहनों पर लाठीचार्ज करता है, यहाँ पे हमारे वोटरों पे लाठीचार्ज करता है। मैं पूछना चाहती अपने प्रशासन से, उत्तराखंड के समाज को हल्के में लेने की गुस्ताखी ना करें। उत्तराखंड का समाज सीधा सच्चा ईमानदार है। आपने परसों देखा होगा कि यहाँ हरिद्वार में किस प्रकार से हमारे प्रशासन के जय माता दी जय बर्बादी हुई, और हम उस बर्बादी की बहुत निंदा करते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से भी शासन से भी पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के लिए न्याय का है, उसका दावे से मैं पूछना चाहती हूँ। कालीबास का विरोध नहीं कर पा रहे हो। एक विधायक को, जो विधायक जिनके हत्या हमारी सुरक्षा की गारंटी है, उत्तराखंड का विधि विधान लिखने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो सरेआम सड़कों पे गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे उत्तराखंड ने 42 शहादतें दी थी? क्या इसी दिन के लिए हमारी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ था? आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और चेतावनी भी है, जब तक बिखरे रहोगे तब तक मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन के लिए भी तरसोगे। इसलिए एकजुट एकजुट हो जाओ, या जल तुम्हारा जंगल तुम्हारा, जल जंगल मूल निवास भूमि कानून तुम्हारा, नहीं चलेगा कब्जा तुम्हारा। ये आपका है ना, हमारा है ना सब? कब्जा किसका है? वोट हमारी है, दादागिरी किसकी चल रही है? कौन भर रहा है? कल कौन भर रहा है? कल हम भर रहे हैं। नौकरी में कौन बैठे हैं? में कौन जाता है? हम ही जाते हैं। हमारे कौन जा रहे हैं? हमें तो शर्म भी नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि अपने तीनों मंत्री को याद करें, गौरा देवी को याद करें, बी.एस. चंद्र सिंह गढ़वाली जी को याद करें, श्रीदेव सुमन को याद करें। हमारा इतिहास गब्बर सिंह जानते हो ना, उसके नीचे हम कसम खाते हैं। जर्मनी में जाकर के विश्व युद्ध लड़के आए थे, है ना? आप सभी से निवेदन है कि जागरूक बने, आप लोग जागरूक बने, एकजुट हो। किसी की हिम्मत नहीं है हमें हाथ लगाने की। और मैं चैलेंज करती हूँ गालीबाजों को, मैं चैलेंज करती हूँ बंदूक लहराने वालों को। यदि सीने में दम है आकर दिखाए यहाँ पे, हम बता दो तुम्हारे सीने में कितना दम है। हमारे अंदर की काली व लड़काली की गुस्ताखी ना करें। जिस दिन हमने, अभी हम लोकतांत्रिक ढंग से बोल रहे हैं, जिस दिन हमने तीनों झांसी का अवतार ले लिया, आप बंदूक लहराने तो बहुत दूर की बात है,
दिखोगे भी नहीं इधर। इसलिए आप सभी सम्मानित दीदी जो भाई बहन होते हैं, माता पिता तुझे बुजुर्ग होते हैं, निवेदन से प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एकजुट एकमुट हो जाओ और अपना उत्तराखंड चाहिए। ना बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बीमारी से मरे, अपने खून का एक एक कतरा अपने उत्तराखंड के लिए लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस शुरू बुलाते हैं अब बताए अभी और जान दो इसी तरह ये जो परमचंद्र सवाल है इसको हम 2000 बोलते हैं चोर है भाई। हमारे बीच निर्विलीन पत्र से जीत के हैं सुरेंद्र नेगी, जिन्हें सूरीनाम से ऋषिकेश जाने जानू, और ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जय को घर पात्र ना ये प्रेमचंद्र अग्रवाल सूरी कहते हमारी पता आपने हमारी पता हमारे पास बच्चों को यार मारे ना तो हम भीतर भीतर तुम तक कल मारे तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे बीच सूरी भाई दो शब्द बोलो सूरी भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज जो हमारी बड़ी दीदी प्रमिला जी ने आह्वान किया था यहाँ पर आक्रोश रैली का, आप सभी लोग एक क्षणिक संदेश में जो है इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ पर उपलब्ध हुए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और ये प्रतीक है उस एकता का जिसे समर्पण के साथ आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत सी जगह शादियां हो रही है, बहुत सी जगह नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, नए उद्घाटन हो रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी छोटी सी अपील में अगर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब पुनः कभी इस प्रकार से एकत्रित करने के लिए आह्वान किया जाएगा तो आप लोग जो है इससे कई गुना अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र को विशेष के तमाम माताओं बहनों को गाली दिलवाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे का मुंह कितना भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो वीडियो बना करके डाले। जो यहाँ के तथाकथित नेता वर्षों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, उनके द्वारा जो उनका ऑडियो जो उनका जो है वायरल होता है, वो ऑडियो का एक प्रतिफल मात्र ये था कि उस बच्चे ने जो है गाली दी सिखाया उसको। और आप देखिए हमारी माँ बहनों गाली और विचार कीजिए कि ऐसे परिवार का बच्चा चुना गया जहाँ से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भी इस देश में किया जा सकता था। लेकिन वो तो हम लोगों की संयम और सहनशीलता है। इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गाली देने में कोई पीछे नहीं है, उन्माद फैलाने में कोई पीछे नहीं है। ये तो हम लोगों पर भगवान की अति कृपा है कि हम लोग देवभूमि के निवासी हैं। हम अपने स्वाभिमान को बचा करके बड़े धैर्य को धारण करते हुए गाली के बदले थप्पड़ मारने का काम नहीं करते हैं। हम लोग बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, जिस प्रकार से हमारे हर घर से सैनिक हैं जो देश की रक्षा में अपने अदम्य साहस का शौर्य का परिचय देते हैं, जिसका परिचय आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर सैनिक धाम बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें चोरी भी कर ली, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये हमारे शौर्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो है सैनिक धाम बनाया गया, क्योंकि यहाँ हर घर से सैनिक है। किसी के दादाजी सैनिक थे तो किसी के पिताजी सैनिक है, और किसी का बेटा और किसी घर के तो सारे के सारे लोग ही सैनिक हैं। तो हम लोगों के पास वीरता की कमी नहीं है, हमारे पास साहस की कमी नहीं है, हमारे पास धैर्य की कमी नहीं है। लेकिन हमारे धैर्य को कोई ऐसा ना समझे कि जिस प्रकार से बांध बनाए गए हैं,
सोचते हैं कि भैया जल रोक दिया हमने, लेकिन बांध को बनाने के बाद पहाड़ की एक सीमा है, वो सीमाएं जिस दिन खंडित होगी और वो बांध में अगर दरार पड़ गई तो कितने लोग बह जाएंगे, इसलिए मेरा सभी से आग्रह कि जिस प्रकार से हमने पहले भी धैर्य का परिचय दिया, आगे भी धैर्य का परिचय दें, लेकिन धैर्य का परिचय का आधार ये नहीं होना चाहिए कि हमें फिर कोई जो है दोबारा से गाली देगा। मैं यहाँ से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगली बार किसने गाली दी, देने का प्रयास किया, तो भैया वो बताएगा वो व्यक्ति, पुलिस उसका बाद में समाधान करेगी, पहले हम समाधान करेंगे। और उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा या तो उसने खुद गाली दी या किसके इशारे पे गाली दी गई। ऐसा कोई व्यक्ति समाज में नहीं है जो बेवजह किसी को गाली देने के लिए आतुर हो। ऐसी भांग, ऐसा नशा नहीं बना है कि जो जाकर के किसी की माँ बहन की गाली दे दे। लेकिन ये सब इशारे पे हो रहे हैं, और किस किस के इशारे पे हो रहे हैं, ये संदेह सबको है, ये शक सबको है कि किसके इशारे पे हुआ है। ये स्पष्ट हो गया कि किसके इशारे पे हुआ, तो मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ पर उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। कोई बात भड़काने की नहीं है, कोई ज्यादा ऊंची बात बोलने की नहीं है, खाली मंच में बोलने वाली बात नहीं है, ये हकीकत में कर दिया जाएगा। लेकिन सत्यता होनी चाहिए। बच्चों को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और क्यों बनाया जा रहा है मैं भी बताता हूँ आपको थोड़ा सा। 18 साल से नीचे के बच्चे को अगर वो मर्डर भी कर दे तो कानून कहते हैं इसे बख्श दिया जाए, अगर वो बलात्कार भी कर दे तो कानून कहते हैं उसे बख्श दिया जाए। इस चीज का लाभ लिए जा रहे हैं, और अन्य लोगों को जो लोग बहकावे में आ सकते हैं, जिनके परिवारों का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, उन लोगों को भड़का करके सामने लाया जा रहा है। इस प्रकार से माँ बहन की गाली हमें दी जा रही है। तो बाकी आप सभी लोगों के लिए पुनः में एक ऊर्जावान नारा लगाइए, बोले जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। पहले किसी के पास इस साइड में है ये जो आज रैली का बैनर है, कृपया ये प्रमिला दीदी को दे दिया जाए। और अभी मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द बोले, और इसके बाद में हमारी रैली शुरू हो गई है। यहाँ से ये महिला शक्ति आप देखिए सड़क पर आ चुके हैं, कृपया सभी लोग इनको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ मास्टर जी अभी आपको अपने 2 शब्द रखने हैं। अच्छा, तो अभी रैली शुरू हो चुकी है, तो मास्टर जी अभी ग्राउंड में वहाँ पर अपने विचार रखेंगे, कृपया रैली में सब लोग शामिल हो जाए। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ऋषिकेश में एक बार फिर से एक और रैली का आगाज होते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्रेम में अभी देखिएगा मास्टर जी आपको देखने को मिल रहे होंगे, आशुतोष नेगी यहाँ पर है, साथ में कई और कुसुम जोशी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं, मगर ये देखिएगा किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ऋषिकेश में पहाड़ी समाज को गाली देने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ ये जो रैली है इसका आयोजन किया गया है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ से लेकर आगे ऋषिकेश त्रिवेणी घाट तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर किस तरीके से यहाँ पे तमाम ही चीजें हो रही है आपको दिखाते हुए जताते हुए जरूर नजर आएंगे। ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हैं, मातृ शक्ति हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे फिर कोई भी हो, हर कोई यहाँ पर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा नारी के सम्मान, 2 पहाड़ हो या फिर मैदान, आक्रोश एवं जन चेतना रैली, संभाव्यता संस्कृति मातृ शक्ति के मान सम्मान संरक्षण हेतु आपका अपना आवाज को बुलंद करनी होगी। तो करके यहाँ पे एक जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, तमाम आगे बढ़ते हुए इस वक्त जा रहे हैं, चाहे वो मातृ शक्ति हमारी है, चाहे आंदोलनकारी हो, हर कोई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हर कोई यहाँ से आगे बढ़ता हुआ मौजूद है। और ये देखिएगा
तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त चलते हुए। बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त हम कोयल घाटी से बढ़ते हुए सीधा त्रिवेणी घाट की तरफ होते हुए जा रहे हैं। देखना है कि आखिर क्या इस रैली मात्र से ही शायद हमारे उत्तराखंड में जो चल रही असामाजिक चीजें हैं वो ठीक हो पाएंगी, या फिर ऐसे ही हर दिन एक नई रैली का आयोजन करना पड़ेगा। ये देखिए देखिएगा यूसीसी के बारे में भी यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान सहायता के जो तमाम जो चीजें यहाँ पर उस पे जो नई नई चीजें आई हैं, नई नई जो टिप्पणियां की गई हैं, उन सब चीजों पर भी यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम हर किसी से बात करने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले जरा कैमरामैन को मैं कहूंगा कि थोड़ा ये देखिएगा कितने जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किस तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और हर बार ऐसा ही होता हुआ आया है कि जब कहीं ना कहीं पहाड़ी अस्मिता पर या फिर पहाड़ियत पर सवाल उठता है तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखिएगा धीरे धीरे आपको लोगों से भी बात करवाएंगे, मगर उससे पहले जितना ज्यादा आप जुड़ सकते हैं शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिएगा। फिर मात्र शक्ति से बात करेंगे, तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख पा रहे होंगे आगे बढ़ते हुए इस वक्त जा रहे हैं। थोड़ा पकड़ना चाहिए, ऐसा थोड़ा उधर जाके मैं तमाम उधर की तरफ जाऊंगा। तो ये देखिएगा अब मास्टर जी मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में है, मास्टर जी से बात करेंगे। मास्टर जी क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से ऋषिकेश की सड़कों में तमाम मातृशक्ति युवा बुजुर्ग हर कोई मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? अरे भैया इनके कर्म है, इनके कर्म है। हमने जो अंकुर फूटे ना यही अंकुर है, लेकिन हम ये अंकुर ऐसा है कि अपनी माँ बहनों के ये यदि कोई गलत शब्द कहेगा वो उसको सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक फौजी जन्म लेता है, एक विद्वान जन्म लेता है और एक जो अपनी संस्कृति और संस्कार है उसका धरोहर जन्म लेता है, तो कैसे सहन होगा हमसे? इससे पहले मैंने आपको देखा आप कोतवाली में भी यही बातें रख रहे थे, उसके बाद फिर कोतवाली में बड़ा हंगामा होता है ऋषिकेश कोतवाली में, और आज ऋषिकेश की सड़कों पर यहाँ पर आप उतर चुके हैं। इस विषय में क्या कहेंगे कि इतने हंगामे होने के बाद भी चीजें नहीं अटकी है? मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया क्या मुसलमान था इसलिए गिरफ्तार किया? ये बताइए वो कहाँ का था? और जिसने उनकी रैली में गाली दी वो कहाँ छुपा रखा तुमने? क्या शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे? क्या शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे जिसने हमारे माँ बहनों की गाली दी? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और आज सही तब होता है इनके पार्टी के व्यक्ति भी अगर आए उस माँ के लिए जिसके लिए हम सड़कों पे हैं उसके लिए हमारे साथ देते तो। बिल्कुल सही बात बोली मास्टर जी, मैं आपसे मिलता हूँ वापस। मगर ये देखिएगा हमारे साथ इस वक्त मेजर संतोष मैम भी यहाँ पे मौजूद है, मैम से बात करें। मैम क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए ये आज हमने पूरे उत्तराखंडी समाज को आह्वान किया था कि हम अपनी माँ को जिसने भी गाली दी है वो हम इस प्रदेश में सहन नहीं करेंगे। तो आज हमारे आह्वान पे
पूरा उत्तराखंड सड़कों पर आ गया है। ये हमारी अभी एक शुरुआत है और अभी तो आज हमने बसंत पंचमी के दिन ये एक चिंगारी जलाई है जो अभी काफी लंबी लड़ाई है। मैम, कोतवाली में भी आप मौजूद थे, कोतवाल में भी तमाम चीजें हुई, मगर एक बार फिर से उस आक्रोश को लेकर आप सड़कों पर है। क्या इस रैली मात्र से ही तमाम चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, हम अभी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रदेश में जो भी गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम आपके विधायक अपने हाथों में बंदूकें लेकर ये क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंडियों का ये है जो आज आप सड़कों पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जुड़ूंगा वापस, मगर ये देखिएगा, तमाम इस भीड़ को हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगर पहाड़ी अस्मिता पर, पहाड़ियत पर अगर सवाल उठता है तो शायद ऐसे ही जो तमाम जो लोग हैं उत्तराखंडी हो, चाहे वो किसी भी राज्य से यहाँ पर आया हो या फिर कब से यहाँ पे रह रहा हो, अगर वो उत्तराखंडी है तो उसको जरूर ये दुख जरूर होगा कि हाँ, पहाड़ियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की गई है या फिर उत्तराखंडियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, तमाम मातृशक्ति यहाँ पर इस वक्त आपको देखने को जरूर मिल रही होगी। ये देखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, आज आपने देखा होगा कि जो भाजपा की बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त। आश्वस्त नेगी है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या कुछ कहेंगे आज की रैली के लिए? देखिए, ये रैली जो है, जो हमारा पहाड़ी समाज है, उसकी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि पिछले 2 साल से आपको पता है कि मूल निवास और भू कानून ये हम लोग मांग रहे थे। यूसीसी किसी ने नहीं मांगा, और ये यूसीसी के आड़ में यहाँ पर जो है लिव इन कानून को यहाँ पे लीगलाइज करना चाह रहे। जो चीजें पर्दे के पीछे थी, जिसे कहते थे कि लव जिहाद है, आप ये बताइए, एक मुस्लिम लड़का आज जो है लिव इन का एक रजिस्ट्रेशन करा के हमारी किसी बहन के साथ, हमारी किसी बेटी के साथ रहेगा और 1 साल तक रहकर एक बच्चा पैदा कर देगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के चला जाएगा, तो वो बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो तो हमारा स्थायी निवासी बन गया। और उसका धर्म क्या होगा? क्या धामी जी बता सकते हैं कि उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या वो मुस्लिम नहीं होगा? तो आप जो लव जिहाद की बात कर रहे थे वो तो खत्म हो गई। तो ये हमारा विरोध है। और 1 साल में स्थायी निवासी बनाने का आपने जो है ना एक फैक्ट्री खोल दी है कानून के माध्यम से। हमें तो लग रहा है कि ये साजिश जो है गुजरात से या दिल्ली से, जो इनके आगा होंगे इन राष्ट्रीय पार्टियों के, वहां से संचालित है। पहले इन्होंने हमारी जमीनों पर रिजॉर्ट बनाए, अब ये चाह रहे हैं कि यूसीसी के माध्यम से, लिव इन रिलेशन के माध्यम से उन रिजॉर्टों में जो है वैश्यावृत्ति को लीगलाइज करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, समझिए आप बात को। सर, कहा जा रहा है यूसीसी सबके लिए, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लिए, मगर ना तो इसको अभी हिंदू धर्म का मान रहा है, ना ही बौद्ध, ना ही जैन, ना ही मुस्लिम, किसी भी धर्म के नहीं मान रहे। क्योंकि अगर आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम धर्म में उनको अपने संस्कृति के अनुसार जीना, उनको मतलब एक फंडामेंटल राइट है। मगर उनका भी कहना यह है कि यूसीसी आने से हमारा फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया जा रहा है। तो जब ये सभी समान नागरिकता में हो ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था। जब ये केवल उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि अन्य प्रदेशों ने इसे मना कर दिया है, ये कहीं लागू नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार भाजपा की सरकार बन रही है, इन्होंने एक हमें गिनी पिग बनाया हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। ये बात है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा।
और आप देखिए ये यूसीसी हुआ कहाँ से, जनजाति वाले जो हमारे भाई बहन है उनको तो छोड़ दिया, बिल्कुल। तो ये समान नागरिक हुआ कहाँ से फिर? और फिर जो आप बात करिए कि 5th शेड्यूल की बात होती है, 6th शेड्यूल की बात होती है, तमाम किस्म के आरक्षण की बात संविधान में है। अगर ऐसा समाज में समाज के धर्म को देखे, जाति को देख के, वो कहाँ रहता है, गरीब तबके को देखे, आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रावधान हटा सकते हैं क्या आप संविधान से? नहीं हट पा रहे ना, इस वजह से कि वहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए। अब ये फालतू में दखलंदाजी करके इन्होंने जो धर्म के अंदर भी घुसने का जो ये प्रयास किया है, इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी, और खासतौर पे हिंदू धर्म के पहाड़ी लोग तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो सर अगर इसमें फेरबदल होता है तो किस तरीके का फेरबदल होना चाहिए? देखिए 2 बिंदु तो हमने ढंग से पढ़ लिए हैं, लिव इन वाला और स्थायी निवास वाला, ये दोनों हटाने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है। उसके बाद अन्य क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि लगभग 200 पेज का वो यूसीसी कानून है, उसमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो 1 साल में बाहरी व्यक्ति को जो यहाँ रह रहा है, जो किसी सरकारी योजना में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो व्यक्ति स्थायी निवासी कैसे हो जाएगा? हम मांग रहे थे मूल निवास 1950 कि हम जो पुराने लोग हैं हमें मूल निवास दो, आपने इसके माध्यम से तो बात खत्म कर दी। अब जो लोग, आप उनसे भी सवाल पूछिए, जो लोग मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, आप लोग कहाँ हो? आज उन्हें हमारा साथ देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब मूल निवास और भू कानून नहीं मिलेगा। मूल निवास भू कानून की लड़ाई खत्म हो गई है 27 जनवरी को, क्योंकि जब आपने 1 साल में बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी बनाने का यहाँ पे प्रोविजन कर दिया है, तो अब आपको मूल निवास नहीं मिलेगा। तो मूल निवास की लड़ाई लड़ो ना पहले, मूल निवास की लड़ाई तब लड़ी जाएगी, पहले इसको हटाओ, यूसीसी को हटाओ, लिव इन को हटाओ। मगर सर सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों यूसीसी आया है? उत्तराखंड में ही यूसीसी, पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में यूसीसी को क्यों नहीं लागू कराया गया? इसके पीछे क्या कारण? आपको बताया है ना, देखिए आपने अगर 2-3 साल का घटनाक्रम देखा होगा, तो यहाँ पे लगातार जो है इन्वेस्टर सबमिट करवाई जा रही थी। हमारे बड़े बड़े भूखंड जो है बाहरी उद्योगपतियों को दिए जा रहे थे। जगह जगह आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं। अब वो रिजॉर्ट चलाने के लिए वो चाहते हैं कि वहां वैश्यावृत्ति करवाई जाए। बिल्कुल, वैश्यावृत्ति करने का ये एक लीगलाइज तरीका है, एक लीगलाइज तरीका है। लिव इन का कॉन्ट्रैक्ट करो, आप वैसे को वैसे भी नहीं बोल सकते, किसी के माथे में तो वैसे नहीं लिखा हुआ है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करिए और रहो आप किसी के भी साथ, यहाँ तक कि आप बच्चा भी पैदा कर सकते हो। तो ये सारे बाहरी लोगों के इशारे पे हो रहा है। बाहरी प्रदेशों में, दिल्ली में, गुजरात में रहने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रह गई है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारे पहाड़ खाली पड़े हुए हैं, इनकी गिरद दृष्टि है इस पहाड़ी प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ये तो स्वर्ग है। तो ये बाहरी लोगों को 1-1 साल में यहाँ बसाने का कानून ले आए हैं कि उत्तराखंड में बसो, वहां अपने बच्चे पैदा करो। तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो भाई कल पत्रकार के रूप में आप और मैं एक यहाँ पे एक दल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको नजर नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं, इस बात की लड़ाई है, इसलिए थोड़ा हमने पहाड़ी प्रदेश मांगा था। तो ये वो लड़ाई वही पहुंच गई जहां से उत्तराखंड बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी स्तर पे ला गए। इस विषय में क्या कहेंगे कि 25 तारीख को मेयर का रिजल्ट आता है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ी समाज को गाली दी जाती है। तो ये जो रैली है ये यूसीसी के अंडर, यूसीसी के लिए ली जा रही है या फिर जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनको गाली देने के लिए दी जा रही है? देखिए उस व्यक्ति का जो हौसला था वो बुलंद किसने किया? वो यहाँ के विधायक ने किया, प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। आपको पता है कि मास्टर जी हारे नहीं, 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोट जो है वो खराब किया गया, जबरन हराया गया। और उसके बाद जब जबरन हरा दिया, इनके हौसले बुलंद हुए, तो उस आड़ में हमें गाली दी, और उससे बड़ी गाली ये लिव इन के रूप में हमें दे दी। तो हमें तो हर दिन गाली पड़ रही है। 2 साल पहले अंकिता के नाम पे हमें गाली पड़ी, हमारी बेटी के साथ न जाने क्या किया, नदी में फेंक दिया, तो क्या वो गाली नहीं दी? हम तो लगातार गाली खा रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले सुरेंद्र ने की यहाँ सड़कों पे उसने पीटा। आप बताइए ना, ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? इसलिए पहाड़ी प्रदेश तोड़ना मांगा हमने यार। सुरेंद्र नेगी को भी इसने पीटा यहाँ पे, सुरेंद्र नेगी को इस प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ सड़कों पे पीटा। तो लगातार अपराध होते जा रहे हैं, और अपराध पहाड़ियों के ऊपर हो रहे हैं। कारण यही है कि हम एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे। पर सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो सिर्फ हम सारे उत्तराखंडी हैं। हम चाहे बिहारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कुछ हो, हम उत्तराखंडी हैं। बात सुनो, हमारे लोग
चाहे देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, आप एक भी पहाड़ी का अवैध धंधा बता दो कि वहां जाके कोई इलीगल काम कर रहा हो। हम कहीं भी रह रहे हैं तो मेहनत मजदूरी से पैसा कमा रहा है हमारा आदमी, और हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो बाहरी प्रदेशों से यहाँ रखे लेकिन ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं है। जो यहाँ शराब का अवैध कारोबार करवा रहे हैं, जो यहाँ वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं, जो यहाँ भू माफिया बने हुए हैं, जो यहाँ खनन माफिया बने हुए हैं, वो बाहरी लोग जो कि गुंडे हैं, जो माफिया है, उनका विरोध है। सबका विरोध नहीं है। ये देश हमारा है, सबका वेलकम है, लेकिन जो उत्तराखंड के खिलाफ होगा उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। एक मात्र शक्ति थी मेरे साथ यहाँ पे, क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रही थी कि इनके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था। इनके लिए ये जो बाहर के बसे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मतलब जो ये अग्रवाल बना हुआ है, इसके लिए मांगा था हमने उत्तराखंड है। हमने आंदोलन करा, अपने इतने बच्चों को छोड़ा सड़कों में, हम भी सड़कों में रहे, बच्चे भी सड़कों में रहे। आज देखो हमारा एक आदमी उठा था, उसने उसके विरोध में वहाँ बिहार से मंगाया। यहाँ के हमारे लोग नहीं थे, इतने हमारे सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर से मंगा रहा है। भगाओ, हम जब तक अग्रवाल को नहीं भगाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई इसने जिसने गाली दी माँ बहन की, अच्छा। उसी ने उसको छुपा रखा है, उसी ने उसको छुपा रखा जिसने माँ की गाली दी। माँ हमने उत्तराखंड मांगा है, ऐसी माँ नहीं हम। आप ये कह रहे हैं आपने उत्तराखंड बनाया, मगर जगजीत सिंह जग्गा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। सब थे, लेकिन बदमाश नहीं थे हमारे साथ में, नहीं थे बदमाश। भाई बात उठ रही है कि उत्तराखंडियों को गाली दी गई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, मैं यहीं पे पैदा हूँ, यहीं की मिट्टी में पैदा हूँ और यहीं मैंने मरना है, तो मैं उत्तराखंड के लिए आवाज क्यों ना उठाऊं? और ये तो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को गाली दी, पहाड़ की लड़ाई है, आप तो पहाड़ी भी नहीं हो। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में जो रह रहा है हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है। जिस तरह पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, बिहार में रहने वाला बिहारी है, तो उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। और आज यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग के लोगों को नहीं आना चाहिए, सिर्फ गढ़वाल के पहाड़ के लोगों को नहीं आना चाहिए, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये गालियां जो दी गई है उत्तराखंडियों को दी गई है। यही शायद हर कोई सोचे तो यहाँ पर उत्तराखंडी और ये पहाड़वाद वाली चीजें नहीं होने वाली है। हम सब पहाड़ी है, हम सब एक है, हम सब चीजें। सबकी माँ को गाली है, सबको बाहर निकलना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी भरी रैली में गाली देने की? इसका मतलब उसने अग्रवाल ने उसको ताना फेंका उसने दे गाली। अच्छा, हाँ, उसी की चाल है ये। आज ये हाल नहीं होने थे हमारे, वो चौड़ा हो रखा हमारे उत्तराखंड में, और हमारे उत्तराखंड के सारे बेरोजगार बैठ रखे हैं। वो कौन होता है यहाँ उत्तराखंड में चौड़ा हुआ? ये मात्र शक्ति है हमारी। थोड़ा मैं बोलूंगा कैमरामैन को, आगे चलते हैं भाई साहब। यहाँ पर तमाम मात्र शक्ति को अगर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, हर कोई अपने घरों से बाहर निकलकर आज इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि कहीं अगला नंबर हमारे बच्चों का ना हो या फिर अगला नंबर हमारा ना हो, कि जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पर, उस तरीके से और जिनको ना किया जाए। इसलिए सबकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है। आगे चलेंगे, बढ़ते रहेंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। मैम कहाँ से आए आप? हम चमोली से। चमोली से? तो चमोली के रहने वाले यही रहते हो? चमोली के ही रहने वाले हैं तमाम जो लोग हैं। मैम अच्छा, आप स्कूटी चला रहे हैं, जब स्कूटी खड़ी कर देंगे तब बात करेंगे, ऐसे में है ना? सेफ्टी पहले है, हमें सेफ्टी रखेंगे मद्देनजर रखते हुए तब आगे चलेंगे। मगर आगे चलकर आगे से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पर। अब ये जो रैली है मुंह किधर की तरफ लेता हुआ, तो ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हर एक मात्र शक्ति, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आज हर कोई यहाँ पे मौजूद है। कहानी सिर्फ इतनी लेकर कि जो पहाड़ियों को गाली दी गई थी उसमें सिर्फ पहाड़ी माताएं नहीं आती हैं, हर किसी वर्ग की माँ को यहाँ पे गाली दी गई थी। ये देखिएगा,
धामी सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में यहाँ पर हम नगर निगम में भी पहुंचने वाले हैं और नगर निगम की तरफ जाकर ये देखिएगा मास्टर जी आज भी अपने गाइड करते हुए लोगों को कि हाँ रुकते हुए चले, चलते हुए चले, साथ में चले। और ये देखिएगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद। ये देखिएगा चेहरा मेरे को हर वक्त। सूरी भाई पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे शायद आपको अब एक ऐसा एक और कील मिल गई गाड़ने के लिए कि अब आप और अच्छे से लड़ सकते हो उस चीज को। पर क्या कहेंगे तमाम जो लोग आज सड़कों पे उतरे, आपने कई सड़कों में देखे होंगे लोग उतरते हुए, कई रैलियां बड़ी बड़ी हुई है, मगर आज एक बार फिर से वही अस्मिता और वही पहाड़वाद की लड़ाई लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए कहना क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई ये जो हमारे प्रदेश के अंदर जिन लोगों को इतना सम्मान मिला हुआ है, ये जो है कई कई पदों में है, इलेक्शन जीत करके जो पहुंचे हुए हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर रहकर भी समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। समाज भी क्या, जो उनके कुछ लोग हैं, और ऐसे में भी जो कानून का दोहन करने के लिए, कानून का सत्यानाश करने के लिए कानून की आड़ ले रहे हैं। 17 साल के बच्चों को जो है इस प्रकार से नशा दे करके और उनको जो है भड़का करके और उनसे गालियां दिलवाना, पहाड़ में रह करके पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के माँ बहन को उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करना और एक सामाजिक तौर पे गाली देने का प्रयास करवाना, और उसको भी जो है एक पर्टिकुलर तरीके से कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत गया उसके यहाँ पहुंचा करके, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रदेश को, इस समाज को आपस में लड़वाने के लिए, इस प्रदेश में जो है दंगे भड़काने के लिए इन लोगों ने कार्य किया है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये मुख्य रूप से ये जांच का विषय है और ये जांच ही चाहिए। ये आक्रोश रैली का मुख्य कारण, मूल विषय यही है कि यहाँ पर जो है पता लगे कि भैया इसके पीछे था कौन। क्योंकि आप देखिए वो जो बच्चा है वो मुस्लिम समुदाय से आता है और वो बच्चा है, मैं उसे बच्चा ही कह रहा हूँ क्योंकि 17 साल कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। हालांकि अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जब लालच आ गया आता है, जब कुछ इस प्रकार का प्रलोभन दे दिया जाता है, जब युवाओं को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनेगी। और जब उसमें जो है ये लोग अगर शह देने की बात करते हैं, जैसे ऑडियो आया था, आपको पता है तथाकथित नेता का और ऑडियो भी आ रखा था जिसकी आवाज स्पष्ट हो रही है कि कौन बोल रहा है ना, और ये सब जानते हैं। लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर, इनको पद से हटाना चाहिए। इनको जिन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ले रखी, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति अगर पैदा कर रहे हैं, अपने देश, अपने प्रदेश के साथ धोखा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। 27 तारीख को मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक चीज का आयोजन किया जाता है, पर्यायवाची 3 निकलते हैं, यूसीसी या फिर समान आयु संहिता, या फिर हम बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन 3 नामों से बुलाए जा रहे हैं। जैसे ही वो लागू होता है तो उत्तराखंड के कई जिलों में इसका बढ़ चढ़कर विरोध भी होने लगता है। इस विषय में सुरेंद्र नेगी का क्या कहना है? क्या यूसीसी लागू करना एक सही ऑप्शन था? देखिए ऐसा यूसीसी की अगर मैं बात करूं, जब ये पहली बार आया था तब भी हमने इसका विरोध किया था, तब भी हमने इस पे बात रखी थी। हमारे लोगों को थोड़ा ना क्या है कि व्यस्तता से समय निकालना नहीं आता है। आजकल चुनाव का दौर था, चुनाव का दौर गर्मा गर्मी में खत्म हुआ है, तो ये बात सामने आ रही है। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि ये पहले से चला आ रहा है। अब मैं कहता हूँ ये सरकार को समझना चाहिए, जो हिंदुत्व के नाम पे आगे खाली रोटी सेक रही है, चाहे उत्तराखंड में चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर, क्या इनको नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या आप समान नागरिक संहिता किस प्रकार से बना सकते हो? और सबसे बड़ी चीज, हमारे जब सनातन की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो मान मर्यादा है, उन बिंदुओं को खत्म कर दोगे तो बचेगा क्या? तो उन बिंदुओं को खत्म करने का काम है। लिविंग रिलेशनशिप क्या है? अरे हम रिश्तों को मानने वाले हैं, आप एक अलग लिविंग रिलेशन, ये क्या निकला? दूसरा, आप जो है हमारे से कुठाराघात कर रहे हैं कि भैया 1 साल के अंदर जो आदमी आएगा वो भी जो यही का समान से दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, दीजिए आप दर्जा, तो समान दर्जे में हमें क्या दर्जा मिल रहा है? ये भी तो है प्रश्न। तो ये जो है सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों, उत्तराखंड को क्यों प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, दूसरी तरफ आप खुद डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, उसका एक अलग तरीके से देखा जाएगा। लेकिन देखने में क्या है कि देखिए, जब तक, मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, जब तक स्वयं से मजबूत नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होगा। और लोगों को जो है सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा,
समझना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा। इसके जो संवैधानिक और वैधानिक तरीके हैं, जो कानूनी नियम दाव पेच है, उनको भी सीखना समझना पड़ेगा। और इन सबका जो आधार और जो मूल आधार है, जो जड़ है, वो है चुनाव में वोट। अपना वोट जो है सही व्यक्ति को दो। आने वाले 2027 में चुनाव में इन लोगों को रास्ता दिखाओ किधर को जाना है इन्होंने, ठीक है। अपने सही लोग भेजिए वहां पे और सही लोगों को जो है वहां पर अवसर दो कि वो आपके सही कानून बनाए। समाज ही जो सोचे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आखिरी लाइन पे खड़ा हुए व्यक्ति को जो है हम जब तक बराबरी में नहीं लाएंगे, जब तक उसे मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमने कुछ विकास करा। और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, दिख रहा है सबको, कोई अंधा नहीं है इस समय। बिल्कुल सही बात। बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे आइएगा। सर क्या हाल है? नमस्कार। जय पहाड़ जय पहाड़ी। बहुत ही असमंजस की स्थिति है। इसे अपने लोगों के बीच इकट्ठा होना कहूं और उसकी खुशी जाहिर करूं, या इस बात पर शर्मिंदा हूं कि प्रदेश हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे ही समाज को इसी ऋषिकेश में गाली दी जाती है। इसी ऋषिकेश में अब मैं जाके समझा कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ, जो योगेश डिमरी को पीटा गया, सुरेंद्र नेगी को पीटा गया, वो भावनाएं कौन पनपा रहा है? वो भावनाएं आज छुटर मुटर करके इनके छोटे छोटे गुर्गे निकल रहे हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पर ये कहीं जिस तरह मदरसे चलते हैं और जिस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, कुछ इस तरह का पहाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, जिसके सूत्रधार सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ही एग्जाम्पल सेट किया है कि पहाड़ियों को मारो, पहाड़ियों को पीटो सड़क पर, पहाड़ियों की माँ बहनों को गाली दो। और जब तक उस व्यक्ति को सही सबक नहीं सिखाया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, तब तक ऐसा चलता रहेगा। अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एक आदमी को हम फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, तब तक इस समाज की इज्जत नहीं करेगा कोई। ये समाज जो है बटा हुआ समाज है। पर धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं, मास्टर जी का चुनाव हुआ, यहाँ से हमारे पार्षद जी सुरेंद्र नेगी जी जीते, धीरे धीरे माहौल वही बन रहा है और फिर से वही 94 का दौर रहेगा। और उस दौरान हमारे लोग जो थे वो हथियार, खून खराबा, लाठी डंडे, गोलियां चलाएगी उन पे, वो डरे नहीं कहीं पे भी। ठीक जो है इसी तरह ठीक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और वही हिस्ट्री हमें रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। ये मुलायम की सोच थी कि मारो इन पहाड़ियों को, दबाओ इन पहाड़ियों को, भगाओ इन पहाड़ियों को, और आज राष्ट्रीय दलों के नेताओं के अंदर वो मुलायम की सोच पनपती हुई दिख रही है। तो जब जब इस प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सोच खड़ी होगी, तब तक काशी सिंगेरी की सोच, तब तक दिवाकर भट्ट की सोच, तब तक स्वर्गीय त्रिवेंद्र पंवार की सोच उनसे टकराने का काम करेगी। तब तक इंद्रमणि बडूनी जैसे लोग इस धरती पर जन्म लेंगे। जब जब मुलायम हमें उसकी सोच हमें ललकारेगी, तब तक हम उसी भाषा में जवाब देंगे जिस तरह हमने पूर्व में दिया था। हम लोग शहादत हमने दी थी और बहुत लोग शहीद हुए थे, पर उसका परिणाम यह है कि हम अपना राज्य लेने में सक्षम हुए। अब जब हमने बचाया है, बनाया है इस राज्य को, तो हम बचाने में भी कारगर हैं। जब तक बचेगा कैसे? 27 तारीख को यूसीसी लागू हो जाता है। हर राज्य में, माफ करना, हर जिले में उत्तराखंड के बवाल होना शुरू हो जाता है, कोई विरोध पे उतर जाता है, किसी को पॉजिटिव भी लगता है। आपको क्या लगता है, यूसीसी धामी सरकार द्वारा लाई गई एक अच्छी पहल है? मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार या धामी पुष्कर सिंह धामी को शायद समय नहीं मिलता होगा, और उन्होंने ये यूसीसी पढ़ा नहीं है ढंग से। 24वें पन्ने में स्पष्ट लिखा है कि एक वर्ष कोई यहाँ रहेगा तो वो यहाँ का निवासी हो जाएगा, आपके और हमारे समकक्ष हो जाएगा। तो ऐसा प्रावधान लाते हैं। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ पे लाते हैं। आप बताइए कि कोई नौजवान युवती और युवा साथ में रहते हैं और कल को उनका बच्चा होता है, उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ना तो वो जो बहन है वो कुछ एलमनी लेके उस बच्चे को पढ़ा सकती है, या वो अलग होके, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है ना। तो वो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? वो उत्तराखंड की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उत्तराखंड में एक ऐसे यूसीसी के कारण ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये संस्कृति पर आघात है। तीसरा, यही सरकार बोलती थी कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, विधर्मी लोग बस रहे हैं। यूसीसी में तो वही विधर्मी हिंदू के साथ रजिस्ट्रेशन करा के रहेंगे, तब क्या बच जाएगा यहाँ का सनातन और हिंदुत्व? फिर जब पूरे देश के लोगों के लिए यहाँ धर्मशाला, प्रयोगशाला, क्योंकि जहां आप हरियाणा में लागू करके दिखाइए यूसीसी, और इस प्रदेश में क्या है ना, लोगों ने, युवाओं ने दुकानें खोल रखी हैं अपनी अपनी अलग अलग। ठीक है। और
जिनको यूसीसी से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिन जनजातियों को, उन जनजाति के लोग चुप रह बैठे। अनुसूचित जाति को इसका कोई एसटी, हाँ एसटी तो एसटी समाज के जो नेता है वो इस पे नहीं बोल रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वो अपने समाज के लिए केवल संवेदना रखते हैं। इतने संकीर्ण वो नेता लोग रहेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला था, बहुत अच्छी बात है, पर हम 1 साल से इसको पढ़ के विरोध कर रहे हैं और बार बार बताने का काम कर रहे हैं, पर लोगों ने धर्म का जहर जो इतना घोल दिया है कि उनके दिमाग में केवल ये डाल रखा है कि यूसीसी जो है मुस्लिम विरोधी कानून है, जबकि ये समस्त पहाड़ विरोधी कानून है। ये आपकी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति पर आघात है। तो इसका हम कठोर शब्दों में भी, और इसके खिलाफ भूख हड़ताल करना पड़े, इसके खिलाफ विधानसभा कूच करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसे एक झंडा जो है, जो उपरांत है ना, यूसीसी का जो मेन लाइन उन्होंने लिखी है कि हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर एक जाति के लिए यूसीसी लागू होता है। मगर आर्टिकल 29 कहता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करने के लिए, हम उसके लिए इंडिपेंडेंट है। तो जब मुस्लिम धर्म के इसमें वो नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हिंदू धर्म के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैन धर्म के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बौद्ध के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिख ईसाई कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या यूसीसी एक बंद कमरे में लागू होकर तब बाहर आया था? देखिए, अगर आप यूसीसी के पहलू देखेंगे संवैधानिक तरीके से, तो यूसीसी में और भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूसीसी को चैलेंज करते हैं। आप ये मानिए कि समानता का अधिकार तो फिर सबको समान कर देगा, फिर इसमें विशेष अधिकार वाले कहां जाएंगे? और जो हम विशेष अधिकार का दर्जा मांग रहे हैं, हम ट्राइबल का दर्जा मांग रहे हैं कि जो हम उत्तराखंडी, गढ़वाली और कुमाऊनी समाज है, हमको भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो टोपी है, ये फतोली है, ये हमें विरासत में मिली है और इसी के बिहाफ पे हम मांग रहे हैं, तो हम लोग कहां जाएंगे? तो यूसीसी जो है, इसको आराम से, अभी भी कह रहा हूं, अगर लोग संगठित हों तो कोर्ट के माध्यम से इसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में केवल नंबर कमाने के लिए फैसला लिया गया है धामी सरकार द्वारा। धामी जी की संवेदनाएं अगर इस राज्य के लिए हैं तो ये यूसीसी को हटा दो। हम लोग, हमारा गला बैठ गया, हमारी आवाजें फट गई मूल निवास और भू कानून चिल्लाते चिल्लाते। इन्होंने वो तो सुना नहीं, पर इन्होंने, ये कौन है जो लोग ये यूसीसी की तरफ इन्हें बरगला रहे? भू कानून और मूल निवास के ऊपर यूसीसी लागू करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी समाज को भू कानून मिले, पहाड़ी समाज को मूल निवास मिले। ये यूसीसी जो है मूल निवास की लड़ाई को खत्म करने के लिए लाया गया है, और इतनी सादगी से लाया गया है कि आप देखिए कि जो ट्राइबल है, बोला कि ट्राइबलों पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कौन लोग हैं? जौनसार। और जौनसार के लोग जब तक इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक तो आप समझते हैं। आप क्या चाहते हैं, अगर यूसीसी में कुछ संशोधन हो तो किन मुख्य बिंदुओं को हटाना चाहिए यूसीसी में, और क्या आना चाहिए? मैं यूसीसी में ये चाहता हूं कि जो ये निवासी वाला है, 24वां पन्ना जो है, उसमें जो निवासी का जिक्र किया गया है, वो निवासी वाली डेफिनेशन हटा दी जाए। इस राज्य में अस्थाई आप प्रमाण पत्र दीजिए उन लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, और हमें दीजिए मूल निवासी। मतलब मालिक और किराएदार, उसकी अलग पहचान, और मालिक को मालिकाना हक मिले, है ना। ये केवल यूसीसी की बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा और डीपली जाऊंगा तो हमारी नदियों पे आज भी यूपी का अधिकार है, 72% करीब, और उसी के बावजूद जो ये डैम बनते हैं, इन डैमों में जो नौकरियां हैं वो यूपी के लोगों को मिलती हैं। ये जो जंगल हैं, जो बुरांस, काफल, और मैं बात करता हूं हमेशा, इनके भी ठेके पड़ने वाले हैं, लिंगड़े के, च्यूं के, सब ठेके पड़ेंगे। एक वीडियो देख भी रहा था मैं कि हमारा ये बांज, बुरांस, हमारे काफल हमारे नहीं होंगे, किसी दिन कुछ होते। इस विषय में भी थोड़ा सा अगर हम बात करें। ना बिल्कुल, पर ये संदेश जो है करीबन 1 करोड़ लोगों ने सुना, और उसके बाद लोगों ने मेरे कंधे थपथपाए कि मजा आ गया। मैंने पूछा उनसे कि मजा किस बात पे आया आपको, अपनी बर्बादी सुनकर, कि आप अपने जंगलों में नहीं जा पाओगे, आप अपने पहाड़ों में नहीं रह पाओगे, अपने संसाधनों पर अपना हक आपका नहीं रहेगा, और आपको मजा आ रहा है इस बात पे। आप मानिएगा पुलिस ऑफिसर थे, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वो कंधा थपथपा रहे थे। मैंने कहा वो मजे के लिए नहीं है बात। क्षेत्रीयता का भाव जो होता है ना, वो मजे के लिए नहीं होता है। मजे किसी को लेने हो, वो मूवी देखे, ये राफ्टिंग रुफ्टिंग करे, जो भी ये एक्टिविटी होता है, जो ये यहाँ पे आ रखे हैं, ये संवेदनाओं से आए हुए लोग,
और ये संवेदना ही कुछ करते हैं, क्योंकि भावनाओं के पीछे ये राज्य बना हुआ है। और आज वही राज्य की भावनाएं धीरे धीरे उमड़ती हुई दिख रही हैं। और तब का उत्तराखंड तो आपने कंट्रोल कर लिया। आप विश्वास मानिए, अब की ललकार ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम संसद कूच की तरफ निकले तो हम वहां रामपुर तिराहे का हिसाब भी करके जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। भैया घाट पे तो मुलायम सिंह भी चला गया ना, उसके मुकदमे भी जल गए, सारे जल गए ना। पहाड़ियों पे अत्याचार करने वाला, बलात्कार करने वाला, वो भी जल गया, उसके मुकदमे भी जल गए, जिसने कुकृत्य करे। तो हम अपने अधिकारों के लिए क्यों ना लड़ें? और ये सबसे संघर्षशील प्रदेश रहा है। यहाँ के लोग जो हैं पराक्रमी लोग रहे हैं। यहाँ पे जसवंत सिंह रावत जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अकेले 300 चीनियों को ढेर कर दिया था। तो वो गौरा की भूमि है, वो टीलू रेतली की भूमि है, और पराक्रमी है हमारे लोग। इंडिया की सबसे बड़ी जो राइफल है, जो सबसे बड़ी रेजिमेंट है, वो गढ़वाल राइफल है, और उसके बाद कुमाऊं राइफल है। तो ये तो स्पष्ट है कि हम लड़ाका कौम है, और हम तब से सनातन की रक्षा कर रहे हैं। जब पूरा देश मुगलों का गुलाम था, तब भी हमने मुगलों को हराया, अपनी संस्कृति को बचाया, और आज हमारी संस्कृति पे आघात करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। तो जब हम उन मुगलों की गुलामी नहीं सहेंगे तो हम इनकी गुलामी क्या सहेंगे? एक बात बताइए। बिल्कुल, बहुत बड़ा विषय है यूसीसी, उस पर बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा, एक पर्टिकुलर सेशन लेके आऊंगा। एक फ्रेम में एक आदमी और दिख रहा है मेरे को, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर प्रणाम, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। कैसे हैं आप? एक बार फिर से पूरा उत्तराखंडी, पूरे समाज यहाँ पर ऋषिकेश में सड़कें धूल भांप रहा है, सड़कें नापते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण के लिए? देखिए 1994 में उस समय तत्कालीन सरकार थी और मुलायम सिंह उसके मुखिया थे, मायावती जी का समर्थन था। उन्होंने राष्ट्रद्रोह का कि उत्तराखंडी देशद्रोही होते हैं ऐसी शब्दावली निकाली, और वो आंदोलन इतना परचम लहराया है कि उसने भारत संघ के 27वें राज्य को पैदा करा। आज उत्तराखंड का अवाम एक राजनीतिक भागीदारी कर रहा है, जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। तमाम राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं, निर्दलीय भागीदारी करते हैं। इसका स्वागत किया अपने हितों को लेकर, भूमि कानूनों को लेकर, मूल निवास के प्रश्नों को लेकर, जल जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर, और ऐसे जो तमाम विषय हैं, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इन विषयों को लेकर उत्तराखंडी समाज में एक नव जागरण का अध्याय चल रहा है। इसके अधिकारों को कुठाराघात करती है, उस पे डाका डालती है, उस राजनीति को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ देगी। ये दो विषय होने वाले हैं। और उत्तराखंड मैं आज इसलिए आपके पास आया हिमांशु भाई कि एक युवा चेहरा मुझे